हे गाइस, दिस इज शौर्य और इस वीडियो सीरीज में हम लोग कंप्लीट एडमोब का एड्स इंप्लीमेंट करने वाले हैं। इस वीडियो को आप लोग कोर्स कह लो या फिर सीरीज कह लो, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट एडमोब के जितने भी टाइप के एड्स होते हैं सभी को इंप्लीमेंट करना सीखेंगे और साथ ही साथ ये जानेंगे कि कैसे हम अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन में एडमोब के एड्स को इंप्लीमेंट करें कि जो हमारा ECPM वगैरह है रहे काफ़ी मेंटेन रहे और हमारी जो रेवेन्यू रहे काफ़ी एकदम परफेक्ट तरीके से हमें मिले। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में ओवरऑल देखने वाले हैं और साथ ही साथ सारा का सारा कोड का इम्प्लीमेंटेशन भी बताऊंगा कि किस तरीके से एक्चुअल में आपको कोड लिखना है और कौन कौन से एक्टिविटीज़ वगैरह में लगानी है, कैसे नहीं लगानी है। तो सारी डिटेल इस वीडियो सीरीज में होने वाली है और इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट एड्स देखने वाले हैं। मतलब कि यहाँ पे हम लोग बैनर, इंडस्ट्रियल, रिवॉर्डेड एंड जितने भी नेटिव हो गया और ओपन टाइप के एड्स हो गए, तो एडमोब के अंदर जितने भी टाइप के एड्स आते हैं सभी को कवर करने वाले हैं। अगर आपको कोई एक पार्टिकुलर एड्स देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइमलाइन दी गई है, आप टाइमलाइन के अकॉर्डिंग अपना जो भी आप रिक्वायर कर रहे हैं या फिर किसी भी टाइप का एड्स अगर पार्टिकुलर एड्स इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो टाइमलाइन में दी गई है, वहाँ पे क्लिक करके आप वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं अपना। तो सबसे पहले जो इसका बेसिक सेटअप है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे कि डिपेंडेंसी ऐड करना और जो मैनिफेस्ट वगैरह में जितने भी मेटा टैग्स वगैरह हैं सारी चीज़ें हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। उसके लिए चलेंगे हम ब्राउज़र पर और यहाँ पे सर्च करेंगे एडमोब एड्स इम्प्लीमेंटेशन। देन यहाँ पे जो गेट स्टार्टेड है उस पर क्लिक करेंगे और गेट स्टार्टेड के सेक्शन में चले जाएंगे, जहाँ पे हमें ग्रूवी के अंदर एक इम्प्लीमेंटेशन का डिपेंडेंसी मिलेगा, एक लाइब्रेरी मिलेगी, आप कुछ भी कह सकते हैं। उसको हम ग्रेडल स्क्रिप्ट के मॉड्यूल ऐप के अंदर जो हमारा build.gradle होता है उसके अंदर लास्ट में आके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक, देन यहाँ पे इसको हम सिंक्रोनाइज करेंगे और वापस आएंगे। देन थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमें कंप्लीट एक मेटा टैग मिलेगा, तो इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अपने मैनिफेस्ट के अंदर ऐप में आएंगे। ऐप में मैनिफेस्ट के अंदर यहाँ पे जो हमारा एप्लीकेशन सेक्शन है उसके अंदर एकदम लास्ट में इसको पेस्ट कर देंगे। उसके बाद जो हमारा ये सैम्पल ऐप आईडी है इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ वाले में पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर आपको अपना जो ओरिजिनल एडमोब की ऐप आईडी होगी, जैसे ही आप एडमोब के अंदर अपना जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है उसको लिंक करेंगे तो आपको एक ऐप आईडी मिलेगी, तो उस ऐप आईडी को आपको यहाँ पे ऐड करना है। देन यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारा कमेंट सेक्शन है इसको हटा देते हैं या फिर इसकी जगह पे हम लिख लेते हैं एडमोब, क्योंकि अभी इसके अंदर हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ वगैरह आती हैं। कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसके अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं, प्रोवाइडर्स होते हैं, मेटा टैग्स होते हैं, बहुत ढेर सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे हम प्रॉपर कमेंटिंग का यूज़ करेंगे ताकि हमें जो हमारा सेक्शन है वो अलग अलग रहे और हमें कोड देखने और उसको मॉडिफाई करने में काफ़ी आसान रहे। देन यहाँ पे हमें एक परमिशन ऐड करना है, यूजेस परमिशन इंटरनेट का परमिशन इसके अंदर ऐड कर देंगे और यहाँ पे हमें एक ऐड आईडी की भी परमिशन अप्लाई करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे वापस गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे एडमोब ऐड आईडी परमिशन, इसको सर्च करेंगे और हमारा जो स्टैक ओवरफ्लो है यहाँ पे कोड तो ऑलरेडी भरे भरे मिल जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर हमारे एप्लीकेशन के अंदर एड्स हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं तो उसके लिए हमें ये जो यूजेस परमिशन का है, ये जो परमिशन है, परमिशन ऐड आईडी का जो भी ये है, तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और मैनिफेस्ट में आके इसको पेस्ट कर देंगे। ये हमारे जो एंड्रॉयड 30 या फिर उससे ऊपर के डिवाइसेस हैं उनके लिए रिक्वायर्ड है। अगर हम टारगेट एंड्रॉयड 30 या फिर उससे ऊपर के डिवाइसेस को कर रहे हैं तो ये रिक्वायर्ड है, हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। नहीं तो जैसे ही हम जो हमारा एप्लीकेशन है उसको प्ले स्टोर पर पब्लिश करने जाएंगे तो वहाँ पे हमें एक वार्निंग या फिर एरर देखने को मिल सकता है। तो ये दो तीन चीज़ें हो गई जो भी चीज़ें थी, जैसे कि build.gradle में हमारी डिपेंडेंसी आ गई और यहाँ पे ये 2 परमिशंस आ गई और यहाँ पे लास्ट में एक मेटा टैग आ गया। यही है बेसिक सेटअप, कंप्लीट हमारा बेसिक सेटअप डन हो गया। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा जावा फाइल है इसको ओपन कर लेते हैं और जो रिसोर्स फाइल है इसको भी ओपन कर लेते हैं। अब इसके आगे जो भी हमारा बैनर ऐड है उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो बैनर ऐड के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे वापस आते हैं और यहाँ पे एक ऑप्शन है ऐड फॉर्मेट के अंदर बैनर का, जहाँ पे हम लोग सबसे पहले गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे हमें कुछ चीज़ें हैं, कुछ मतलब कि बाय डिफ़ॉल्ट कोड हैं उसको हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले गेट ऐड साइट, तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो हमारा बैनर ऐड है उसको हम कस्टम बनाएंगे, जिसको हम क्या करेंगे कि लीनियर लेआउट का एक कंटेनर बनाएंगे, उसके अंदर हम लोग जो हमारा बैनर ऐड रहेगा उसको सेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे डिवाइस का विथ होता है इसको फुल करने के लिए, मतलब कि फुल विथ के अकॉर्डिंग ही हमारा बैनर ऐड शो करे, तो उसके लिए यहाँ पे हमें एक बाय डिफ़ॉल्ट मेथड मिलता है गेट ऐड साइज करके। तो इस मेथड को हम लोग क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, ये एडमोब हमें खुद प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे जो हमारी
मेन एक्टिविटी है इसके अंदर आएंगे और यहाँ पे मेथड है, तो जो हमारा पहला ब्रैकेट है ऑन क्रिएट मेथड वाला, तो उसके जस्ट बाद यहाँ पे जो हमारी ऐड साइज है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। देन यहाँ पे जो भी क्लासेस वगैरह हैं उन सबको इंपोर्ट कर लेंगे, जैसे कि डिस्प्ले मैट्रिक्स हो गया, देन ऐड साइज वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे। देन यहाँ पे वर्जन का भी क्लास है, तो सारी चीज़ें इंपोर्ट कर देंगे। अगेन विंडो मैट्रिक्स, तो यहाँ पे जो हमारा मेथड था वो सक्सेसफुली यहाँ पे ऐड हो चुका है। और यहाँ पे मैं फॉन्ट की थोड़ी सी साइज़ बड़ी कर देता हूँ, क्योंकि जो मेरा स्क्रीन साइज है काफ़ी बड़ा है, तो आपके में थोड़ा छोटा दिख सकता है, इस वजह से मैं फॉन्ट साइज़ बढ़ा देता हूँ। और यहाँ पे जो XML फाइल है उसके अंदर चलते हैं और इसकी भी साइजिंग थोड़ा मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ। देन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बैनर ऐड का एक कंटेनर तैयार करेंगे। कंटेनर के लिए हम लोग यहाँ पे लीनियर लेआउट यूज करने वाले हैं, लीनियर लेआउट जिसकी जो विथ रहेगी मैच पेरेंट हाइट को रखेंगे रैप कंटेंट। देन यहाँ पे एम्प्टी कंटेनर हम लोग तैयार करेंगे और इसकी जो आईडी है, इसकी जो आईडी होगी हमारी, उसको हम लोग बैनर नाम से सेट कर देंगे और जो ओरिएंटेशन रहेगा उसको वर्टिकल रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारा ये कंटेनर था, वो एम्प्टी वाला कंटेनर, वो रेडी हो चुका है। उसके बाद जब भी हम कभी भी बैनर ऐड अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन में लगा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमारी उस पार्टिकुलर स्क्रीन में और भी चीज़ें होंगी, जैसे कि बटन हो गया और जो भी इमेजेस वगैरह, बहुत सारी चीज़ें व्यूज़ वगैरह रहती हैं हमारी उस पार्टिकुलर स्क्रीन के अंदर। ठीक, जितना भी डिज़ाइन वगैरह हम किए रहते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जितना भी डिज़ाइन का कंटेनर है उसके लिए हम लोग एक जो हमारा रिलेटिव लेआउट होता है उसको हम यूज करेंगे, एक एम्प्टी कंटेनर। जैसे कि मैच पेरेंट कर देंगे, हाइट विथ इसका मैच पेरेंट एंड मैच पेरेंट, मैच पेरेंट, मैच पेरेंट। देन यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए ये जो मेन कंटेनर है रूट कंटेनर, उसको हमें रिलेटिव रखना है। और हमारा ये जो हमारा जितना भी व्यूज वगैरह रहेगा, जैसे कि बटन्स वगैरह हो गए, मैं एक सैम्पल बटन ले लेता हूँ, एक सैम्पल बटन सेंटर इन पेरेंट, इसको एकदम सेंटर में रखता हूँ और इसको मैं एक टेक्स्ट सेट करता हूँ सो इंटरस्टिशियल, क्योंकि इस पर अभी हम क्लिक वगैरह भी लगाएंगे, तो एक बटन रखते हैं सो इंटरस्टिशियल, या फिर कोई भी अभी डमी बना रहे हैं बैनर, मतलब कि पार्टिकुलर बैनर का ही दिख रहे हैं, तो माई बटन सिंपल चीज़ है, माई बटन नाम से एक सेट कर देते हैं अभी के लिए। अब ऐसे ही व्यूज़ वगैरह होंगे हमारी डिज़ाइन वगैरह में। ठीक, तो ऐसे ही डिज़ाइन, बहुत सारे डिज़ाइन हम अपने अकॉर्डिंग किए रहेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो पेरेंट है उसको रिलेटिव रखेंगे। देन यहाँ पे जो भी हमारा कंटेनर है, जो भी हमारा डिज़ाइन है, उसका भी कंटेनर रिलेटिव रखें, या फिर आप स्क्रॉल कोई भी कंटेनर रख सकते हैं। कोई भी एक कंटेनर होना चाहिए, उसी एक सिंगल कंटेनर के अंदर बाकी सारा का सारा डिज़ाइन आपका होना चाहिए, चाहे बटन्स रहे, चाहे जितने भी डिज़ाइन हैं, कंप्लीट डिज़ाइन आपको इसी रिलेटिव के अंदर या फिर कोई भी नाम से कंटेनर आप बना रहे हैं इसी के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें करना क्या है कि जो जिसके अंदर हमारा एलिमेंट है उसका जो कंटेनर रहेगा उसके अंदर हमें एक प्रॉपर्टी लगानी है एवव करके। एवव में हम लोग आईडी बैनर, इस बैनर को एवव आईडी दे देंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारा बैनर आईडी है इसके जस्ट ऊपर हमारा ये रिलेटिव लेआउट का जितना भी कंटेनर फिर जितने भी व्यू डिज़ाइन रहेंगे वो सारा चीज़ यहाँ पे दिखेगा। और यहाँ पे हमारा जो आईडी है, मतलब कि जो बैनर ऐड है, उसका जो अलाइनमेंट है उसको एकदम बॉटम में सेट कर देंगे, अलाइन पेरेंट बॉटम ट्रू, जिससे कि ये जो हमारा बैनर ऐड रहेगा वो एकदम नीचे आएगा। और यहाँ पे कोई भी हाइट ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं लेगा, बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी हाइट नहीं लेगा। लेकिन जैसे ही इसके अंदर ऐड लोड होगा, ये क्या करेगा कि ये जो हमारा व्यू वाला लेआउट है उसको थोड़ा सा ऊपर कर देगा, जितनी इसका हाइट होगा उतना इसको ऊपर कर देगा वो। ये बेनिफिट होता है हमारा एवव यूज करने का। ठीक, देन जैसे हम लोग एवव करेंगे क्या करेगा ये, मतलब कि ये जो हमारा बैनर है जैसे ये लोड होगा, एवव यूज करने की वजह से जो हमारा व्यू वाला लेआउट है वो उतना ऊपर चलाया जाएगा जितना कि ऐड कंटेनर है, जिससे कि हमारा जो बैनर ऐड है वो कभी भी ओवरलैप नहीं होगा। क्लियर टू क्लियर एक बार फिर से वापस से समझते हैं हम लोगों ने एक्चुअल में क्या किया। सबसे पहले हमने एक रूट लेआउट बनाया, एक कंटेनर होगा हमारे व्यूज के लिए, एक कंटेनर होगा हमारा बैनर ऐड के लिए, और इसी बैनर ऐड के एवव रहेगा हमारा जो व्यू वाला लेआउट है वो। ओके, देन यही सिंपल सा स्टेप है, रूट लेआउट, देन उसके दो नोड, एक हमारा व्यू के लिए, एक हमारा बैनर ऐड के लिए। बैनर ऐड जैसे ही लोड होगा हमारा जो व्यू वाला नोड होगा वो ऊपर चला जाएगा, जिससे कि क्या होगा हमारा जो बैनर ऐड रहेगा वो कभी भी ओवरलैप नहीं करेगा। एकदम ईजी तरीका है इसको अप्लाई करने का, एवव कर सकते हैं। उसके बाद अगर मान लीजिए कभी भी आपको जो बैनर ऐड है ऊपर लगाना हो, अपने व्यू में एकदम ऊपर दिखाना है, उसके नीचे व्यूज़ दिखानी है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बैनर ऐड एज इट इज यहीं पे रखेंगे, बस जो अलाइन पेरेंट बॉटम है उसको हटाकर, और उसके बाद जो एबोव है एबोव को हटाकर हम लोग यहाँ पे बिलो कर देंगे। बिलो मतलब उसके जस्ट नीचे, एबोव मतलब उसके जस्ट ऊपर। ओके,
बिलो करने से क्या होगा कि ऊपर हमारा बैनर ऐड आएगा, उसके जस्ट नीचे हमारा जो भी व्यूज वगैरह रहेंगे वो सारी चीज़ें दिखेंगी। तो इसी तरीके से आप ऊपर या फिर नीचे कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं बैनर ऐड को। तो हम लोग क्या करते हैं कि अभी के लिए फ़िलहाल इसको अलाइन कर देते हैं बॉटम में, अलाइन पेरेंट बॉटम, और इसको एवव कर देते हैं, मतलब ताकि अभी हम बाई डिफ़ॉल्ट हमारा नीचे दिखे, क्योंकि जो बैनर ऐड का मेन प्लेस होता है वो नीचे ही होता है, ज़्यादातर सब लोग नीचे ही लगाते हैं, मतलब बॉटम में ही उसको यूज़ करते हैं। तो ये हो गया हमारा जो XML का काम था सारा डन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा ऐड साइज हो गया और XML के अंदर जो भी हमारा डिज़ाइन वगैरह था सारी चीज़ें हम लोगों ने कर ली। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लीनियर लेआउट को फाइंड करेंगे, ऐड कंटेनर या फिर बैनर, किसी भी नाम से इसको आप लोग फाइंड कर सकते हैं। फाइंड व्यू ID r.id.banner, इसको हमने आईडी दी थी तो यहाँ पे हम लोग आईडी एंटर कर देंगे। बाकी का ऐड कोड जो है यहीं पे वापस आएंगे, हमें जस्ट कॉपी पेस्ट करना है, कुछ भी चीज़ें नहीं करनी है, जस्ट हम लोग कॉपी पेस्ट करते चले जाएंगे। बाकी यहाँ पे जो ऐड व्यू का ऑब्जेक्ट बना रहा है तो उसके लिए यहाँ पे हमें एक और क्लास पास करना पड़ेगा ऐड व्यू करके। देन यहाँ पे जो हमारी ऐड यूनिट आईडी है उसको अभी हम अप्लाई करेंगे बाद में। देन यहाँ पे जो हमारा ऐड कंटेनर व्यू है उसकी जगह पे हम लोग ये लीनियर लेआउट वाला जो वेरिएबल नेम है उसको यहाँ पे पास कर देंगे। ओके, देन यहाँ पे जो हमारा बेसिक सेटअप था ऐड व्यू का वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा ऐड रिक्वेस्ट का कोड है उसको हम कंप्लीट कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अपना जो इनवॉइस स्टूडियो है यहाँ पे आके कंप्लीट इसको हम पेस्ट कर देंगे। बेसिकली ऐड रिक्वेस्ट क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इसका जो बिल्ड है उसको हम लोग तैयार कर लेते हैं। देन ये जो हमारा ऐड व्यू है, ये जो ऐड व्यू का ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पे ऐड करते हैं। देन यहाँ पे लोड ऐड नाम का मेथड कॉल करते हैं, जिससे कि जो हमारा बैनर ऐड होता है वो लोड होना स्टार्ट हो जाता है। इतना कोड करने से जो हमारा बैनर ऐड रहेगा वो लोड नहीं होता, बट जैसे ही हम लोग यहाँ पे ए लोड ऐड वाला मेथड कॉल करेंगे हमारा जो बैनर ऐड होता है वो लोड होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप इसके अकॉर्डिंग आप अपने अनुसार और भी लॉजिक्स वगैरह बना सकते हैं, एक अलग से सेपरेट क्लासेस भी बना सकते हैं बैनर ऐड के। ठीक, देन यहाँ पे इतना सारा चीज़ क्लियर हुआ और नीचे आते हैं, देखते हैं क्या चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें लिस्नर भी एक मिलता है, तो लिस्नर के लिए हम लोग यहाँ पे सिंपली सा नीचे कर देंगे। और लिस्नर में उतना हमें कुछ यूज करना तो है नहीं, हम लोग क्या करेंगे बेसिकली जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि फील्ड अगर हो जाता है तब और लोड हो जाती है तब, बाकी हमें और जो मेथड्स हैं जो कॉलबैक्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। एक बार सारी चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं क्लासेस वगैरह को और एक बार वापस से रिवाइज करते हैं ताकि जो हमारा स्टेज है वो काफ़ी इजी रहे, जो ऐड का इम्प्लीमेंटेशन है इजी रहे। तो सबसे पहले स्टेप में हम लोगों ने क्या किया कि एक मेथड कॉल किया, मतलब कि एक मेथड तैयार किया, कॉल नहीं किया, एक मेथड तैयार किया जो कि हमें एडमोब में प्रोवाइड होता है एकदम ऊपर में ही। गेट स्टार्टेड में अगर जाएंगे तो सबसे पहले हमारा गेट ऐड साइज का मेथड हमें प्रोवाइड होता है। ठीक, पहला स्टेप हमने ये किया। दूसरा स्टेप हमने XML के अंदर एक रूट नोड बनाया, उसके अंदर हमारा व्यू नोड है, उसके अंदर एक और हमारा उसके अंदर ना उसके जस्ट बगल हमारा बैनर ऐड का नोड है। तो बैनर ऐड के जस्ट ऊपर हमारा व्यू नोड है जिसके अंदर हमारे डिजाइन्स वगैरह हम जितने भी डिजाइन वाले पार्ट होंगे वो सारी अप्लाई यहाँ पे करी जाएंगी। देन यहाँ पे हमारा जो ऐड लोड का कोड है उसको करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमारा लीनियर लेआउट कंटेनर था उसको फाइंड करके बैनर के अंदर असाइन कर दिया, ऐड व्यू का ऑब्जेक्ट बनाया, ऐड यूनिट आईडी यहाँ पे हम सेट करने वाले हैं। देन यहाँ पे ऐड साइज, यहाँ पे गेट ऐड साइज की मदद से हमने कर दिया। और बैनर के अंदर जो बाय डिफॉल्ट व्यूज उसके अंदर चाइल्ड्स वगैरह अगर आ रहे हैं तो सबको रिमूव करके देन यहाँ पे जो हमारी ऐड व्यू थी उसको हमने ऐड कर दिया। देन यहाँ पे हमने एक ऐड रिक्वेस्ट बनाया। ठीक, देन यहाँ पे ऐड व्यू के अंदर जो लोड ऐड का जो मेथड होता है उसको कॉल करके इस ऐड रिक्वेस्ट को पुट कर दिया, जिससे कि जो हमारा बैनर ऐड रहेगा वो सक्सेसफुली लोड हो जाएगा। यहाँ पे हमने एक लिसनर भी सेट किया, जैसे कि अगर ऐड लोड होने में मतलब कि फेल्ड हो जाता है तो इसके अंदर हमें एक्सेस मिलेगा जहाँ पे हम लॉग या फिर टोस्ट कुछ भी दिखा सकते हैं। देन यहाँ पे ऑन ऐड लोडेड, अगर ऐड लोड हो जाए तब इसके अंदर हमें कॉल बैक मिलता है, तो हम यहाँ पे कुछ भी चीज़ें कर सकते हैं। वैसे उतनी ज़्यादा चीज़ें मतलब कि ये वाला जो कॉल बैक है उतना ज़्यादा यूज नहीं होता, बट फिर भी अगर आपको डीबग वगैरह करना है, चेक करना है कि ऐड सक्सेसफुली लोड हो रहा है या फिर फेल्ड हो रहा है, तो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे डीबगिंग वगैरह कर सकते हैं। तो यही तरीका है बैनर ऐड को कंप्लीट तरीके से अप्लाई करना या फिर उसका कोड करना। तो इसी तरीके से आप अपने किसी भी एंड्रॉइड एप्लीकेशन में बैनर ऐड लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम टेस्ट ऐड यूनिट आईडी लगा के इसको रन करके एक बार वेरीफाई करते हैं कि प्रॉपर चल रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग अनेबल टेस्ट ऐड के नाम के जो मेथड मतलब कि जो टैब है उसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमें सभी टेस्ट आईडी यूनिट आईडी मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे फिक्स्ड साइज बैनर, तो हमें जो फिक्स्ड साइज वाला जो बैनर है उसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे आपको अपने एडमोब वाली आईडी यूनिट आईडी लगानी है, वहाँ से आप बैनर आईडी यूनिट आईडी क्रिएट करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके,
उसके बाद यहाँ पे जो हमारा एड व्यू होता है उसको डिस्ट्रॉय भी करना पड़ता है, बट यहाँ पे जो हमारा एडमोब है उन्होंने यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंटेशन इसको लेकर अप्लाई नहीं किया है, मतलब कि प्रोवाइड नहीं किया है, बट वो नेसेसरी है। बिना उसके किए प्रॉब्लम क्या हमें फेस करनी पड़ती है, जैसे कि मान लीजिए जो हमारा एड व्यू हुआ, यूज़र आया, किसी किसी डिवाइसेस में ये होता है, यूज़र आया, यूज़र ने किसी दूसरे एप्लीकेशन पे जंप किया और वापस ही इस एप्लीकेशन पे अगर आया तो जो हमारा बैनर ऐड होता है वो मल्टीपल लोड होने लगता है। एक ही बैनर वहाँ पे नहीं दिखता, 2 3 4 ऐसे मल्टीपल बहुत सारे बैनर से एक के ऊपर ऐसे दिखने लग जाते हैं। तो ऐसे में हमारा जो एड व्यू है वो काफ़ी इशू क्रिएट करता है, जो एडमोब है उसकी पॉलिसी भी वायलेट हो सकती है। तो उसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, क्या करेंगे, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ पे एकदम ऊपर क्रिएट कर लेंगे और ये जो हमारा एड व्यू है, ये क्लास है, इसको यहाँ से हटा लेंगे ताकि वेरिएबल के थ्रू ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारा कंप्लीट क्रिएट हो। उसके बाद ऐड यूनिट में हमारा एक सिंगल वन कम है, वहाँ से शायद कॉपी नहीं हुआ था। ओके, देन यहाँ पे क्या करना है कि जो हमारा ऑन डिस्ट्रॉय मेथड आता है, ऑन डिस्ट्रॉय में हम लोग क्या चेक करेंगे कि अगर ये जो एड व्यू है वो नल नहीं है, इसका ऑब्जेक्ट अगर सक्सेसफुली क्रिएटेड है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली सा जो एड व्यू है इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एम एड व्यू, किस नाम से था, एड व्यू के नाम से था, एड व्यू नॉट इक्वल टू नल। अगर ये नल ना हो तब हम क्या करेंगे, एड व्यू को डिस्ट्रॉय कर देंगे। जैसे ही हमारी एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होती है वैसे ही हमारा जो एड व्यू है उसको भी हम लोग डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये क्या करेगा कि जो हमारी पॉलिसी वायलेशन होगी उसको प्रिवेंट करेगा और बार बार जो ऐड होगा वो ज़्यादातर मतलब कि बहुत ज़्यादा लोड नहीं होगा, एक ही ऐड बार बार हमारा लोड होगा, दोबारा मतलब मल्टीपल ऐड्स वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। अब सारा काम हो चुका है, इसको एक बार रन करते हैं अपने डिवाइस में। मैं दूसरा डिवाइस कनेक्ट करता हूँ, रियलमी का है। तो यहाँ पे जो हमारा एप्लीकेशन था वो सक्सेसफुली रन हुआ और जो बटन्स वगैरह थे सब बटन्स आए, बट यहाँ पे जो हमारा बैनर ऐड है वो अभी तक नहीं दिख रहा था, बट दिख गया, जैसे ही मैंने कहा वो दिख गया। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारा बैनर ऐड था उसको हमने सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर लिया है। तो यहाँ पे जो भी हमारा बैनर ऐड का काम था वो ख़त्म है। तो इंटरस्टिशियल ऐड के लिए हम लोग दो तरीके को अप्लाई करेंगे। एक तो बेसिक, जैसे नॉर्मली हमारा ऐड को लोड कराना, उसको शो कराना, बटन क्लिक या फिर कहीं पर भी शो कराना। देन एक एडवांस, जहाँ पर हम लोग एक हेल्पर क्लास तैयार करेंगे और उसके अंदर लोडिंग एंड शोइंग का सारा मेथड और फंक्शन के थ्रू काम करने वाले हैं हम लोग। ओके, देन यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी हमारी एक्टिविटी मेन डॉट XML है इसके अंदर एक जो हमारा बटन हमने क्रिएट किया था, एक इसको नाम देते हैं सबसे पहले इंटरस्टिशियल, और इसको एक आईडी दे देंगे इंटर ऐड, इसको एक आईडी दे देंगे और मेन एक्टिविटी में आएंगे, फट से अपना जितना भी काम होता है फटाफट करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए। तो देन बटन इज इक्वल टू फाइंड फील्ड बाई आई डी आर डॉट आई डी डॉट, देन उसी आईडी को यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। देन बटन का जो क्लिक लिस्टनर होता है उसको लेंगे कंप्लीट हम लोग, सेट ऑन क्लिक लिस्टनर, न्यू व्यू ऑन क्लिक लिस्टनर। क्लिक लिस्टनर हमने लिया, ऑन क्लिक के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरी एक्टिविटी लॉन्च करेंगे और उस एक्टिविटी में हम लोग सारा का सारा इंटरस्टिशियल ऐड का कोड लिखेंगे। तो यहाँ पे एक नई इम्प्टी एक्टिविटी लेते हैं, इम्प्टी एक्टिविटी लेंगे, इंटरस्टिशियल करके, इंटरस्टिशियल एक्ट करके एंटर मार देंगे। देन यहाँ पे सारी चीज़ें डिलीट कर देंगे, जावा का कोड हटा दिया हमने और XML के अंदर आएंगे और यहाँ पर भी एक बटन तैयार करेंगे। उससे पहले जो इसका मेन कंटेनर है उसको रिलेटिव लेआउट बना देंगे, रिलेटिव लेआउट, और इसके अंदर जो हमारी मेन एक्टिविटी का बटन था सेम टू सेम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि वही लिखना है। तो क्या करेंगे, ऐसे ही कर लेते हैं और यहाँ पे शो ऐड का जो आईडी है इसको शो ऐड कर देते हैं और यहाँ पे शो ऐड टेक्स्ट भी दे देते हैं। और जो हमारी इंटरस्टिशियल एक्टिविटी है इसके अंदर उस बटन को फाइंड कर लेंगे, बटन शो ऐड इज इक्वल टू फाइंड पी वाई डी आर डॉट आई डी डॉट शो ऐड करके था, शो ऐड। ओके, देन यहाँ पे लोडिंग एंड शोइंग का काम कंप्लीट हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बेसिक तरीका देख लेते हैं कि कैसे जो हमारी ये इंटरस्टिशियल एक्टिविटी है उसको लॉन्च करने के बाद यहीं पर हम लोग ऐड को लोड करेंगे और इस बटन के क्लिक पर जो भी हमारा ऐड होगा उसको शो कराएंगे। तो यहाँ पर जो शो ऐड है उस पर जो सेट ऑन क्लिक लिस्टनर है उसको लगा देंगे। ये बेसिक तरीका होने वाला है कि कैसे हम लोग इस एक्टिविटी के अंदर लोड करेंगे और उसको इस बटन के क्लिक पर शो कराएंगे। बाकी अभी एडवांस में हम लोग क्या करेंगे कि एक पर्टिकुलर पैकेज के अंदर जो भी हमारा हेल्पर क्लास होता है उसको तैयार करेंगे ताकि हम पूरे एप्लीकेशन पर कहीं भी, पूरे एप्लीकेशन के अंदर
कहीं भी ऐड को शो करा सकें, और लोड हमें एक ही बार कराना है। इससे क्या होगा कि जो हमारा पेज व्यू होता है, पेज व्यू जो मतलब कि ऐड रिक्वेस्ट जो होता है वो ज़्यादा नहीं आएगा। इससे हमारा मैच रेट वगैरह सब कुछ मेंटेन रहता है। ऐसे ही बैनर ऐड के केस में भी होता है कि बैनर ऐड को अगर हम डिस्ट्रॉय नहीं करें तो इसका मैच रेट बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है, जिस वजह से हमारी जो रेवेन्यू है उस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग काफ़ी एडवांस तरीके से अप्लाई करने वाले हैं। सबसे पहले हम नॉर्मल तरीका देख लेते हैं। जिसको ये वाले अप्लाई करना है अपनी एप्लीकेशन पे तो ये वाला अप्लाई कर सकता है, क्योंकि हर टाइप के एप्लीकेशन में अलग अलग केसेस होते हैं। हो सकता है उनकी एप्लीकेशन में यही काम कर रहा हो और उनको यही अप्लाई करना हो, तो दोनों तरीके से हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, इसकी वेबसाइट पर जाएंगे और यहाँ पर इंटरस्टिशियल को सिलेक्ट करेंगे। इंटरस्टिशियल सेलेक्ट करने के बाद जो इसका वेरिएबल है इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे एकदम ऊपर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा लोड ऐड का मेथड होता है उसको हम क्रिएट करने वाले हैं। तो उसके लिए यहाँ पे ऑन क्रिएट के जस्ट बाहर आएंगे और एक मेथड तैयार करेंगे प्राइवेट वाइड लोड एड्स करके। देन यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी हमारा लोड ऐड का कोड है कंप्लीट कॉपी करेंगे। यहाँ से कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और जो भी क्लासेस वगैरह हैं इन सबको इंपोर्ट कर लेते हैं फटाफट। इंपोर्ट एंड कॉल बैक का भी इंपोर्ट कर लेते हैं हम। नॉट नल का जो है लोड एरर क्लासेस। देन यहाँ पे जो हमारी एक्स्ट्रा टैग वगैरह है इन सबको हटा लेते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट हमें फ़िलहाल नहीं है। ओके, देन यहाँ पे लोड ऐड का जो भी कोड है वो यहाँ पे आ चुका है। लोड एड्स नाम का जो मेथड है उसको ऑन क्रिएट के अंदर हम लोग कॉल कर लेंगे। अब सक्सेसफुली जो भी हमारा ऐड रहेगा वो लोड हो जाएगा इस मेथड के कॉल करने के बाद। अब हमें शो कराना है, तो शो कराने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो शो ऐड का बटन है जो कि हमने इंटरस्टिशियल एक्टिविटी के अंदर लगाया हुआ है, उसके क्लिक पर हम चेक करेंगे कि इफ़ यम इंटरस्टिशियल ऐड नॉट इक्वल टू नल, अगर यम इंटरस्टिशियल ऐड अगर नल नहीं है तब हमारा जो इंटरस्टिशियल ऐड है उसको हम शो कराएंगे, जिसके अंदर हमें एक्टिविटी पास करना है इंटरस्टिशियल ऐड डॉट दिस। देन यहाँ पे हमें कॉल बैक भी लेना है, तो यहाँ पे डॉट सेट फुल स्क्रीन कंटेंट कॉल बैक। देन यहाँ पे न्यू फुल स्क्रीन कंटेंट कॉल बैक, जहाँ पे हम डिसमिस और फेल्ड वाला ये दोनों का जो कॉल बैक है वो एक्सेस करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए इस बटन के क्लिक के बाद हमारा ऐड शो हो और देन ऐड शो होने के बाद अगर जैसे यूजर क्लोज करता है तब अगर हमें कोई टास्क करवाना है तो उसके लिए हमें कहाँ कहाँ कोड करना पड़ेगा। सेम टास्क हमें यहाँ भी करना पड़ेगा एड्स हियर, सेम टास्क हमें यहाँ भी करना पड़ेगा एड्स हियर, और सेम टास्क हमारे एल्स वाले पार्ट में भी करना पड़ेगा कोड हियर। यहाँ पे एड्स हियर नहीं रहेगा, सब में कोड हियर ही रहेगा। मैंने यहाँ पे एड्स हियर कर दिया। ओके, देन यहाँ पे कोड हियर सेम टू सेम कोड यहाँ और यहाँ और यहाँ तीनों जगह सेम टू सेम हमें कोड करना पड़ेगा। ऐसे में क्या होगा कि 3 जगह बार बार हमें कोड करना पड़ता है। ये हो गया हमारा नॉर्मल तरीका। अगर तीनों जगह हम कोड नहीं करते तो हमारे पास एक प्रॉब्लम भी आती है, फेस करनी पड़ जाती है। या फिर अगर मान लीजिए कॉल बैक हम नहीं कर रहे हैं, नहीं यूज कर रहे हैं, एक कॉल बैक नहीं यूज कर रहे हैं, सिंपली से अगर हमने यहाँ पे जो शो वाला बटन है मतलब इंटरस्टिशियल ऐड है उसको शो कराया, जैसे कि अगर सेम स्क्रीन पर हम रह रहे हैं और उस बटन के क्लिक पर हम कोई बैकग्राउंड टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, लाइक जैसे कि हो गया कि सेव कुछ करा लिए, इमेज का वॉलपेपर एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसको सेव करा लिए, इमेज को सेव करा लिए, शेयर एक्शन हो गया, तो और भी बहुत सारी चीज़ें। शेयर एक्शन तो नहीं, वो वायलेशन में आ जाएगा। शेयर एक्शन तो नहीं, कोई बटन के क्लिक पे अगर सेम एक्टिविटी पर रहना है, कोई टास्क हम करा रहे हैं तो वहाँ पर हम लोग ए वाला यूज कर सकते हैं। तब हमें कॉल बैक की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ए वाला जो कॉल बैक है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये तब हमें ज़रूरत पड़ती है जब हमें ऐसा कुछ चाहिए कि बटन के क्लिक पर पहले ऐड शो हो, फिर ऐड शो होने के बाद कुछ टास्क करवाना हो, तब हमें एक कॉल बैक वाला यूज करना होता है, जहाँ पर हमें ऑन डिसमिस फुल स्क्रीन कंटेंट का एक हमारे पास बिल्ट इन मेथड आता है जिसको हमें ओवरराइड करना होता है। इसके अंदर का कोड तब रन होता है जब हमारा इंटरस्टिशियल ऐड क्लोज किया जाता है। तो जो टास्क होता है वो क्लोजिंग का अगर कोई भी टास्क परफॉर्म कराना होता है तो उसको हम लोग यहीं पर कराते हैं। लाइक किसी दूसरी एक्टिविटी को लॉन्च करना है तो उसको भी हम यहाँ पर भी करते हैं। और सेम टास्क अगर मान लीजिए किसी रीजन से ऐड शो होने में ही फेलियर हो जाए, मतलब फेल्ड हो जाए, कोई रीजन से वो ऐड शो ही ना हो, तब पर भी हम यहाँ पर इसके अंदर का जो ऑन ऐड फेल्ड टू शो का जो मेथड है यहाँ पर कोड करते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर नहीं करेंगे तो मान लीजिए अगर फेल हुआ तो जो हमारी एक्टिविटी है वो लॉन्च ही नहीं होगी।
ऐसे में यूजर इरिटेट हो जाएगा, मतलब कि एक तरीके से वो जो बटन होगा वो डिसेबल रहेगा, वो काम ही नहीं करेगा, ना तो ऐड आएगा ना तो एक्टिविटी खुलेगी। तो उसके लिए यहाँ पर भी हमें कोड करना पड़ता है। और फाइनली यहाँ पर भी कोड करना पड़ता है। ए वाला जो एल्स एरिया है वो तब कॉल होगा जब हमारा ए ऐड होगा वो लोड ही नहीं हुआ रहेगा। जो हमारा ऐड है अगर लोड नहीं हुआ है तो एल्स वाला एरिया हमारा कॉल होता है। तो मान लीजिए कि बटन के क्लिक पर हमारा ऐड ही ना लोड हुआ हो और यूजर को हमें दूसरी स्क्रीन पर ले जाना है, चाहे ऐड देखे या ना देखे, तो यहाँ पर भी हमें सेम टू सेम कोड करना होता है। तो 3 जगह होता है हमारा जो कोड होता है, उसको हम लोग अप्लाई करते हैं। या फिर नॉर्मल जस्ट शो करना है तो आपको यहाँ और यहाँ 2 जगह फिर भी करना पड़ेगा। तो ये 2 जगहों पे नेसेसरी होता है, बाकी जो हमारा होता है आप अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो एल्स मेथड है वहाँ पर भी अगर आपको कोड नहीं करना है, आप चाह रहे हैं कि जैसे कि सेव का सिस्टम हो गया या फिर कॉपी का हो गया, जैसे कि मान लीजिए एक जोक्स का एप्लीकेशन है, सारी का एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो वहाँ पे एक कॉपी बटन आता है। तो उस कॉपी बटन के क्लिक पर हमें ऐड भी शो कराना है, कॉपी भी कराना है, तो 2 टास्क हमें एक साथ करना है, तो कोई इशू नहीं होता। तब यहाँ पर हम ये सारी चीज़ें नहीं करते, ये सारी चीज़ें करने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती। तब हमारा कोड क्या होता है कि जो हमारा इफ़ चेक हो रहा है और ऐड शो हो रहा है उसको अलग करके कॉपी का कोड हम यहाँ पे करते हैं, कोड हियर, यहाँ डायरेक्ट आउट में कर देते हैं। कोई तब हमें इशू नहीं होता। यहाँ पे एल्स मेथड लिखे या ना लिखो फिर भी कोई इशू नहीं होता, क्योंकि क्या करना होता है कि हमारा जो टेक्स्ट है, जो शायरी है, जो जोक्स है, वो कॉपी भी हो जाना चाहिए। अगर ऐड लोड रहेगा तो ऐड शो कर जाएगा वहाँ पर। बाकी कॉल बैक वगैरह लेने की हमें वहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती ऐसे टाइप के एप्लीकेशन के अंदर। फिलहाल मैंने यहाँ पे जो कॉल बैक वगैरह थे उन सबको अनकमेंट मतलब कि वापस ले आता हूँ। ठीक, ये हुआ हमारा नॉर्मल तरीका। अब यहाँ पे देखो एक और चीज़, जैसे ही मान लो कि जो हमारा ऐड है वो क्लोज हुआ तो दोबारा अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ऐड हमारा शो नहीं करेगा, क्योंकि एक बार ऐड हमने लोड कराया उसको शो करा दिया, दोबारा ऐड लोड नहीं हो रहा है। तो दोबारा हमें ये जो लोड ऐड का मेथड है उसको दोबारा ऑन डिसमिस, जैसे ही ऐड क्लोज किया जाए तो ऑन डिसमिस में दोबारा कॉल करना पड़ेगा, ताकि जो हमारा ऐड है एक बार डिसमिस करने के बाद दोबारा हम उसको शो करा सकें। तो लोड कराएंगे तभी उसको हम शो करा पाएंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि बार बार हम उस बटन के क्लिक पर ऐड को अपना शो करा सकते हैं। नहीं तो ऐसे में अगर यहाँ पे कॉल नहीं करेंगे तो एक ही बार ऐड शो होगा, बाकी उसके बाद ऐड जो होगा वो शो ही नहीं करेगा। देन यहाँ पे इसको रन करके इस पर्टिकुलर कोड को वेरीफाई करते हैं, फिर जो हमारा हेल्पर सिस्टम है उसको करके अपना जो भी सिस्टम है उसको अप्लाई करते हैं और चेक करते हैं कि कैसे वो इस वाली तरीके से ज़्यादा बेहतर है। ओके, देन यहाँ पे जो हमारा एप्लीकेशन था वो सक्सेसफुली लॉन्च हुआ। हमारी स्क्रीन जो एक्टिविटी है, जो मोबाइल की स्क्रीन है, यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, ये रहा मोबाइल की स्क्रीन, ये रही। इंडस्ट्रियल ऐड पे क्लिक किया हमने, बैनर ऐड तो नीचे आ ही रहा है, इंडस्ट्रियल ऐड पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक्टिविटी नहीं लॉन्च हो रही। रीजन, मेन एक्टिविटी के अंदर हमने यहाँ पे अभी जो लॉन्चिंग का कोड है उसको लिखा ही नहीं। तो सबको क्लोज करते हैं, मेन एक्टिविटी में आते हैं। जो बटन था हमारा मेन एक्टिविटी के अंदर, यहाँ पर हम अपनी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को लॉन्च करेंगे। तो लॉन्च करने के लिए स्टार्ट एक्टिविटी नाम का जो बिल्ट इन मेथड है, एक्टिविटी जो बिल्ट इन मेथड है, इसके अंदर न्यू इंटेंट प्रोवाइड करेंगे, या फिर आप नॉर्मल तरीका जैसे आप लोग यूज करते हैं वैसे ही कर लेते हैं। इंटेंट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट मेन एक्टिविटी डॉट दिस देन यहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी डॉट क्लास। ओके, देन यहाँ पे स्टार्ट एक्टिविटी मेथड कॉल करेंगे, इसके अंदर इंटेंट को पास कर देंगे। ये रही हमारी एक्टिविटी को लॉन्चिंग मेथड। इसको हम एक बार रन करेंगे वापस, और अब देखते हैं कि जो हमारी एक्टिविटी है वो लॉन्च होकर एडवर्टाइजमेंट शो कर रहा है प्रॉपर तरीके से या फिर नहीं। ओके, देन यहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो बटन है इस पर क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक करने के बाद हमारी जो इंडस्ट्रियल स्क्रीन है वो लॉन्च हो जाएगी। तो यहाँ पे नीचे बैनर ऐड भी लोड हो रहा होगा, या फिर फेल्ड हो गया होगा किसी रीजन से, या फिर हो सकता है लोड हो रहा है बट इंटरनेट की वजह से इशू है। तो एक काम करते हैं, इंडस्ट्रियल ऐड पे क्लिक करते हैं और शो ऐड पे क्लिक करते हैं। हमारा जो ऐड है वो लोड हो रहा होगा। लोड सक्सेसफुली होने के बाद अगर लोड हुआ रहेगा तो यहाँ पे शो कर देगा। वापस से क्लोज करते हैं, देन क्लिक करते हैं तो अभी लोड नहीं हुआ है तो टाइम लग रहा है। देन फिर से क्लिक करते हैं तो लोडेड होने के बाद ही सक्सेसफुली शो करेगा। तो इसी तरीके से जो हमारा ऐड सिस्टम होता है वो काम करता है। और यहाँ पे बैनर ऐड नहीं आया, फिर से रिस्टार्ट करते हैं, कोई इशू होगा फेलियर का। फेलियर रेट्स भी थोड़े होते हैं, तो मैच पेरेंट्स वगैरह मतलब कि किसी रीजन से फेलियर रेट भी आ जाता है कभी कभी। ये ज़्यादा इशू नहीं देगा, बट ये जो कस्टम मेथड होगा उसमें ये इशू बिल्कुल भी नहीं देता। बाकी वो लाइब्रेरी का सिस्टम भी मैं बताऊंगा इस वीडियो की जस्ट बाद। एक मैं लाइब्रेरी भी आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, जहां पर
आपको कंप्लीट एडमोब का कोड मिलेगा उस लाइब्रेरी के अंदर, या फिर मॉड्यूल भी कर सकते हैं, उसके अंदर कंप्लीट कोड मिलेगा आपको। बस उसके फंक्शन, उसके मेथड्स को कॉल करना है। बहुत इजी रहेगा उस लाइब्रेरी के हेल्प से एड्स को इम्प्लीमेंट करना। आपको अपने एप्लीकेशन के अंदर कुछ भी कोड ही नहीं करना वहाँ पर, बस मेथड को कॉल करना है। जो भी आपको एडवर्टाइजमेंट आईडी वगैरह है सेट करिए, कॉल करिए, बस सिंपल काम रहेगा आपका। ठीक, यहाँ पे हमारा इंटरस्टेल ऐड कम्प्लीटली वर्क कर रहा है प्रॉपर तरीके से। अब देखते हैं कि जो हमारा हेल्पर मेथड या फिर क्लास है उसकी हेल्प से कैसे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक पैकेज क्रिएट करेंगे एड्स नाम से, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट में हो सकती है मल्टीपल पैकेजेस हो, जैसे कि एक्टिविटी हो गया, अडाप्टर हो गया, मॉडल हो गया, यूटिलिटी हो गई, नेटवर्क्स हो गए, एपीआई हो गया, बहुत सारे पैकेजेस होते हैं। तो सब में कन्फ्यूजन ना हो, इस वजह से एड्स का एक पार्टिकुलर हम लोग पैकेज क्रिएट कर लेंगे। इसके अंदर एक क्लास क्रिएट करेंगे एडमोब नाम से, एडमोब के नाम से। उसके बाद जो इंटरस्टेल एक्टिविटी थी, इसके अंदर जो हमारा लोड ऐड का मेथड था, इसको कंप्लीट कट कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। कंप्लीट लोड ऐड का जो कोड था वहाँ से हटाकर हमने यहाँ पे पेस्ट कर लिया, और वापस इंटरस्टेल एक्टिविटी में जाते हैं और ये जो हमारा वेरिएबल था उसको भी कट करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और ये जो हमारा प्राइवेट है इसको हम लोग स्टैटिक बनाएंगे, ताकि हम लोग कहीं भी किसी भी क्लास से डायरेक्ट इस क्लास के रेफरेंस से एक्सेस कर सकें। और इसको भी हम लोग स्टैटिक बना देंगे, और लोड ऐड के अंदर एक पैरामीटर लेंगे एक्टिविटी का, जहां पर हम लोग ये जो दिस आ रहा है उसको पास कर देंगे। देन यहाँ पे हमारा लोडिंग का काम डन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, शो करने का सिस्टम, इसको यहाँ से उड़ा देंगे, हटा देंगे कंप्लीट, मतलब कि यहाँ एकदम पूरी तरीके से खाली हो गया ये। इसको हमने हटा दिया और एक दूसरा मेथड कॉल कर बनाएंगे यहाँ पर, पब्लिक स्टैटिक वाइड शो एड्स के नाम से। इसके अंदर हम लोग एक्टिविटी एंड एक्टिविटी लेंगे, एक्टिविटी एंड एक्टिविटी, और यहाँ पर शो करा देंगे। और ये जो एक्टिविटी यहाँ एरर आ रहा है उसमें हम यही एक्टिविटी पास कर देंगे, और लोड ऐड में भी एक्टिविटी पास कर देंगे, कि अब ये मेथड जो है वो एक्टिविटी मांग रहा है, रिक्वायर कर रहा है। और यहाँ पे इसको भी पब्लिक बना देंगे। काम सिंपल है, बहुत ही सिंपल था। हमने क्या किया, जो कोड वहाँ पर हमने लिखा सेम टू सेम कोड यहाँ पर पार्टिकुलर एक एक्टिविटी के अंदर असाइन कर दिया। अब ये बन गया हेल्पर क्लास, इसको कहा जाता है हेल्पर क्लास। अब हेल्पर क्लास से जो हमारा ऐड का सिस्टम होता है उसमें काम करना बहुत ही ईजी होता है। जैसे कि मान लीजिए अब हमारा मेन एक्टिविटी हो गया, मेन एक्टिविटी हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम बहुत ही बेसिक सा काम करेंगे कि जो हमारा एडमोब के अंदर लोड ऐड का मेथड है उसको कॉल कर देंगे और यहाँ पे दिस पास कर देंगे। सिंपल, ये मेथड क्या करेगा, ऐड को लोड करेगा और इस वेरिएबल में असाइन कर देगा। अब हमें कहीं भी ऐड अगर शो करना है तो सिंपली से हम लोग इस मेथड को कॉल कर देंगे, हमारा काम खत्म, वहीं पे हमारा काम फिनिश हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए जो मेन एक्टिविटी से हम लोग ये जो शो इंटरस्टेशियल ऐड का जो बटन था, ये वाला इंटरस्टेशियल ऐड वाला, जिस पे क्लिक करने के बाद हम इंटरस्टेशियल एक्टिविटी में जा रहे थे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर भी एडमोब डॉट शो ऐड, यहाँ पर भी वो मेथड कॉल कर सकते हैं यहाँ पर। तो इस बटन के क्लिक पर सिंपली सर जो हमारा ऐड रहेगा वो शो कर जाएगा। और यहाँ पर इंटरस्टेशियल ऐड वाले में भी हमें लोडिंग का काम ही नहीं करना है, बस सिंपल क्या करेंगे, एडमोब डॉट शो ऐड, देन यहाँ पे एक्टिविटी इंटरस्टेशियल एक्टिविटी डॉट दिस, सिंपल, बस हमें यही मेथड कॉल करना है, जहाँ जहाँ शो कराना है यही मेथड कॉल कर देना है, हमारा ऐड सक्सेसफुली शो कर जाएगा। ये होती है बेनिफिट हमारे हेल्पर क्लास की। हमें बस एक मेथड कॉल करना है और वहाँ हमारा जो इंटरस्टेशियल ऐड है वो शो कर जाएगा। इसको सक्सेसफुली रन करते हैं और वेरीफाई करते हैं, और एक इशू है उसको भी वेरीफाई करते हैं कि क्या इशू है और उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक, ये रहा हमारा ऐड, इस पर हमने क्लिक किया तो देखिए एक इशू क्या आया, एक्टिविटी लॉन्च हो गई बट ऐड नहीं शो होगा। अब यहाँ से अगर हमने बैक किया तो बैक करने के बाद हमारा ऐड आ रहा है। ये इशू क्या हुई कि जैसे हमने ये मेथड कॉल तो किया, ये मेथड क्या करेगा कि ये ऐड जो होगा वो चेक करेगा कि लोड हुआ कि नहीं हुआ, फिर लोड हुआ रहेगा तो शो करेगा, लेकिन उससे पहले एक कोड भी रन हो जा रहा है, इसके जस्ट बाद एक कोड भी रन हो जा रहा है इसके ऐड के शो करने के पहले। और एक कोड जब रन हो रहा है तो दूसरी एक्टिविटी हमारी लॉन्च हो जा रही है, देन वहाँ से अगर हम बैक कर रहे हैं तब हमारा जो ऐड है वो शो कर रहा है। बट हमें करना क्या है कि जब हम इस बटन पे क्लिक करें तो हमारा पहले ऐड आए, फिर ऐड को क्लोज करने के बाद हमारी ये एक्टिविटी लॉन्च होनी चाहिए। तो तब यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं इंटरफेस कॉल बैक। इंटरफेस कॉल बैक क्या करेगा, बेसिकली इंटरफेस कॉल बैक होता क्या है कि जैसे कि किसी दूसरी क्लास या एक्टिविटी में घट रही घटना को हम किसी दूसरी क्लास या एक्टिविटी में एक्सेस कर सकें। जैसे कि शो ऐड का मेथड ही रहा, शो ऐड ही रहा। अब यहाँ पर इस पार्टिकुलर क्लास के अंदर अगर डिसमिस हो
तब हमें कॉल बैक देना है, या फिर फेल्ड हो तब कॉल बैक करना है, या फिर जो एल्स वाला ऐड ही ना लोड हो तब कॉल बैक देना है। कहाँ पर? इस एक्टिविटी में। तो यहाँ पे इवेंट तो यहाँ हो रहे हैं बट कॉल बैक हमें मिलेगा यहाँ पर। यही होता है इंटरफेस कॉल बैक सिस्टम। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा सबको क्लोज करेंगे और एकदम सिंपल तरीके से देखते हैं कि कैसे इंटरफेस कॉल बैक होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक इनलाइन क्लास बनाएंगे, इनलाइन क्लास। तो उसको क्या करेंगे, इंटरफेस ऐड कॉल के नाम से क्रिएट कर लेते हैं इसको बेसिकली। देन यहाँ पे नेक्स्ट या फिर नेक्स्ट के नाम से ही बना लेते हैं एक मेथड वाइड नेक्स्ट। एक एम्प्टी मेथड होता है वाइड नेक्स्ट, ऐसे ही बनता है कॉल बैक सिस्टम। बहुत ही इजी है, 2-3 लाइन का कोड बस, इजी। देन यहाँ पे सो ऐड के अंदर क्या करेंगे, जहाँ पे हम एक्टिविटी पैरामीटर ले रहे थे वही ऐड कॉल वाला भी सिस्टम ले लेंगे, और इस ऐड कॉल के अंदर जो हमारा डिसमिस है यहाँ पे नेक्स्ट वाला मेथड कॉल करेंगे, ये नेक्स्ट वाला मेथड कॉल करेंगे, और वही सेम कोड यहाँ भी कॉल कर देंगे, यही सेम कोड यहाँ भी कॉल कर देंगे। अब हमारा एरर सारा कुछ खत्म, सारा झंझट खत्म, एंड हैप्पी एंडिंग। अब मेन में आएंगे। अब यहाँ पे एरर आ रहा है, हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे एक्टिविटी पैरामीटर पास कर रहे हैं देन कामा देके न्यू लगा के देन एंटर मार देंगे। तो हमें एक कॉल बैक मिल रहा है नेक्स्ट करके एक कॉल बैक मिल रहा है, बट यहाँ पे हमें एक एरर देखने को मिल रही है, इम्पोर्ट द क्लास। कुछ एरर आ रहा है, इसको पब्लिक करते हैं। अब तो एरर चले जाना चाहिए, डन, एरर चला गया, ठीक, पब्लिक कर दिया, एरर गायब, पब्लिक करना था बस। बाकी अब सारा काम हमारा झंझट खत्म। अब यहाँ पे हमें कॉल बैक आ रहा है। अब इस कॉल बैक के अंदर जो हमारी इंटेंट की एक्टिविटी थी उसको हम डाल देंगे। अब ये कॉल बैक, ये मेथड कब कॉल होगा, जब हमारा ऐड सक्सेसफुली शो होके डिसमिस किया जाए तब, या शो होने में भी फेल्ड हो जाए, या फिर ऐड ही ना लोड हुआ रहे तब इसके अंदर का कोड रन होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट। अगर बटन के क्लिक पर ऐड नहीं लोड हुआ है तब पर भी हम अपनी एक्टिविटी लॉन्च कर देंगे। अगर बटन के क्लिक पर ऐड किसी रीजन से शो नहीं हुआ तब पर भी एक्टिविटी लॉन्च कर देंगे। अगर ऐड लोड हुआ है देन शो हुआ है, शो होने के बाद यूजर क्लोज कर रहा है तब भी हम अपनी एक्टिविटी लॉन्च कर देंगे। ऐसे होती है किसी दो एक्टिविटी के बीच में एड्स इम्प्लीमेंटेशन। अब इस सिस्टम को हम अपने पूरे क्लास में कहीं भी यूज कर सकते हैं। बार बार हमें ऐड लोड कराना, शो कराना, बार बार सारा झंझट से ख़त्म है, हम सभी झंझट से ख़त्म। बस हमें ऐड मोब डॉट शो एड्स नाम का मेथड कॉल करना है, उसके अंदर एक एक्टिविटी पास करनी है, देन कॉल बैक ले लेना है। सिंपल, बहुत ही ईजी, सिंपल स्टेप में जो हमारा इंटरस्टिशियल ऐड था वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो चुका है एडवांस तरीके से। ऐसे ही आप किसी भी अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन में इस तरीके को अप्लाई करके इंटरस्टिशियल ऐड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डन, इंटरस्टिशियल ऐड पे क्लिक किया, ऐड शो किया, इसको क्लोज किया, क्लोज करते ही दूसरी एक्टिविटी लॉन्च हुई, ऐड फिर से लोड हुआ होगा, शो ऐड पे क्लिक किया तो वापस ऐड हमारी शो हुई। अब एक और तरीका है, मान लीजिए इंटरस्टिशियल एक्टिविटी से बैक आ रहा है यूजर, तो ऑन बैक प्रेस, तो यहाँ पे ऐड मोब डॉट शो एंड, देन एक्टिविटी पास करेंगे डॉट दिस, देन यहाँ पे कॉल बैक देंगे, और कॉल बैक के अंदर ये सुपर वाला कहाँ गया, ये सुपर वाला क्लास पास कर देंगे। सिंपल एक एरर आएगा सुपर के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमें डायरेक्ट सुपर नहीं देना है, इंटरस्टिशियल एक्ट डॉट सुपर, ठीक, डॉट सुपर करके ऐसे करना है। अब प्रॉपर तरीके से काम करेगा, इसको रन करते हैं। अब बैक प्रेस पर भी इजी तरीके से हम लोग ऐड लगा सकते हैं, कहीं भी आप लगा सकते हैं, बहुत इजी हो गया। हेल्पर क्लास की मदद से आप ऐसे ही बहुत आसानी से एडवर्टाइजमेंट या फिर इंटरस्टिशियल ऐड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वापस देखते हैं, हमारा ऐड यहाँ पे आया, इंटरस्टिशियल ऐड पे क्लिक किया, ऐड शो हुई, इसको क्लोज किया, दूसरी एक्टिविटी लॉन्च हुई, देन यहाँ पे शो ऐड पे वापस क्लिक किया, ऐड शो हुआ, देन यहाँ से अगर बैक करने जाएंगे तो फिर से हमारा शो करेगा, बैक किया, ऐड शो किया, क्लोज किया, तो दूसरी जो बैक एक्टिविटी थी वो हमारी ओपन हो गई, मतलब वहाँ से एक्चुअल में क्या हुआ कि बैक हो गया। ओके, देन हमारा इंटरस्टिशियल ऐड का काम खत्म। ऐसे ही आप एडवांस तरीके से इंटरस्टिशियल ऐड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बट अगर आप हमारी लाइब्रेरी को यूज करेंगे, जिसका लिंक अगर बन जाएगा तो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा इस वीडियो को 1-2 दिन बाद ही, ठीक, तो उस लाइब्रेरी को भी आप लोग यूज कर सकते हैं। वहाँ पर ऐड इम्प्लीमेंटेशन और भी आसान होगा, आपको कुछ भी नहीं करना है,
बस जैसे कि आपको ये जो लोड ऐड का मेथड है आपको मेन एक्टिविटी में कॉल कर देना है, बाकी किसी भी एक्टिविटी में जहाँ जहाँ यूज करना है आपको ये वाला मेथड कॉल करना है, जहाँ पे आपको और भी बेहतर तरीके से प्रोग्रेस बार के साथ जो आपका ऐड वगैरह होगा वो शो कराया जाएगा। जैसे कि लोडिंग ऐड करके या फिर शोइंग ऐड करके प्रोग्रेस दिखेगा, फिर प्रोग्रेस दिखने के बाद आपका जो एडवर्टाइजमेंट रहेगा वो शो करेगा। तो एडवांस तरीका उसमें और भी एडवांस है। देन यहाँ पे इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है जहाँ पे हम लोग रिवर्डेड वीडियो ऐड को इम्प्लीमेंट करेंगे उसको देखते हैं। तो अब हम आ चुके हैं रिवर्डेड वीडियो ऐड में। तो रिवर्डेड वीडियो ऐड के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो कंटेनर था इसको हम लोग स्क्रॉल व्यू तैयार करेंगे और इसके अंदर एक लीनियर लेआउट तैयार करेंगे ताकि हम मल्टीपल बटन्स को ऐड करें तो स्क्रॉल हो सके, नहीं तो स्क्रीन अगर फुल हो गई तो स्क्रॉल ही नहीं हो पाएगा, तो इशू हो जाएगी हमारे लिए। तो देन सेंटर इन पेरेंट की इसको हटा लेंगे और लीनियर लेआउट के अंदर हम लोग ग्रेविटी ऐड करेंगे रेदर देन कि उसको हम अलग से लेआउट ग्रेविटी करें। तो यहाँ पे ही सेंटर कर देते हैं, जिससे क्या होगा कि एकदम सेंटर टू सेंटर आएगा। और इसमें मार्जिन डाल देंगे, मार्जिन 20 dp का, ताकि एकदम अलग अलग रहे सभी के सभी बटन्स। देन यहाँ पे इसको डुप्लीकेट करेंगे तो हमारे पास 2 बटन्स आ गए और ये हॉरिजॉन्टली आ रहा है, तो यहाँ पे इसको जो ओरिएंटेशन है उसको वर्टिकल कर देंगे। देन यहाँ पे इंटर ऐड नाम से 2 हो गया, तो यहाँ पे रेव एड्स के नाम से कर देंगे और इसका जो नाम है रिवर्डेड रख देंगे। रिवर्डेड सही है, स्पेलिंग परफेक्ट है, इंग्लिश मेरी ठीक ठाक है। तो आगे चलते हैं। देन यहाँ पे मेन एक्टिविटी में आती हैं, दूसरी बटन को कॉल करते हैं। बटन रेव बीटीएन इज इक्वल टू फाइंड बी बाई आई डी आर डॉट आई डी डॉट रेव एड। देन यहाँ पे रेव बीटीएन डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर या फिर यहाँ पे पूरा लिखते हैं, शॉर्ट में कौन लिखे तो हो सकता है कुछ लोगों को ना समझ में आए, तो इस वजह से मैं पूरा का पूरा कर रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद एक नई एक्टिविटी हम लोग क्रिएट करेंगे। एक्टिविटी के अंदर आएंगे और एम्प्टी एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर रिवर्डेड एक्टिविटी इस नाम से तैयार करते हैं। रिवर्डेड की स्पेलिंग रॉन्ग है, मेरी इंग्लिश कमज़ोर हो गई। इसको फिनिश करते हैं। फिनिश करने के बाद क्या करेंगे, एक्स्ट्रा जो भी कोड पार्ट है इसको हटा लेंगे, क्योंकि एकदम पूरा एज टू एज स्क्रीन पे सटा देता है। तो इन एक्स्ट्रा पार्ट्स को हटा देंगे क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, उस टाइप का एप्लीकेशन अभी फ़िलहाल हम लोग नहीं बनाने जा रहे हैं। तो रिलेटिव लेआउट इसको कर देंगे, सारी चीज़ें झंझट खत्म। यहाँ पर रिवर्डेड एक्टिविटी हमारी लॉन्च हो जाएगी। अब मेन एक्टिविटी के अंदर आएंगे और यहाँ पर एक नई इंटेंट लिखेंगे। इंटेंट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट मेन एक्टिविटी डॉट दिस देन रिवर्डेड एक्टिविटी डॉट क्लास। देन यहाँ पे स्टार्ट एक्टिविटी मेथड कॉल करेंगे, इसके अंदर इंटेंट को पास कर देंगे। देन यहाँ पे सारा काम खत्म। इंटेंट जो रिवर्डेड एक्टिविटी स्क्रीन है यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे और यहाँ पर अब एक बटन तैयार करते हैं। जो बटन है सेम टू सेम कॉपी कर लेंगे रिवर्डेड वाला और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और इसको सेंटर इन पेरेंट करना जरूरी है, सेंटर इन पेरेंट। और इसका जो क्लास है, जो आईडी है, इसको शो ऐड रख देते हैं और यहाँ पे शो रिवर्डेड के नाम से इसका जो नाम है, मतलब उसके अंदर टेक्स्ट है, वो चेंज करते हैं। ओके। देन यहाँ पे मेन एक्टिविटी में वापस आते हैं। जो एक्टिविटी है प्रॉपर तरीके से लॉन्च हो रही है। हमारी जो एक बटन है यहाँ पर भी आ चुकी है और जो बटन है इसको हम लोग यहाँ कॉल कर देते हैं शो ऐड। इसको मतलब फाइंड करके इसका क्लिक लिस्टनर भी ले लेंगे। कन्फ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। मेन एक्टिविटी में हमने एक बटन ऐड किया जिसकी हेल्प से हम रिवर्डेड एक्टिविटी में आ रहे हैं। रिवर्डेड एक्टिविटी में भी एक बटन ऐड किया है सो रिवर्डेड करके। ओके। देन यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, इस शो ऐड जो बटन है रिवर्डेड स्क्रीन में उस पर क्लिक लिस्टनर लगा रहे हैं, जिस पे क्लिक करने के बाद हमारी जो रिवर्डेड वीडियो ऐड रहेगी उसको हमें शो कराना है। देन यहाँ पे बटन्स वगैरह का काम खत्म। एड्स में आएंगे, एड मोड में आएंगे और इन सबको मिनिमाइज कर लेंगे। और यहाँ पे हम प्रॉपर कमेंटिंग का यूज करते हुए आगे चलेंगे और यहाँ पर एक कमेंट लाइक आएंगे, इंटरस्टिशियल ऐड, इसको कमेंट कर देंगे और यही सेम टू सेम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे और यहाँ पे एंडिंग का एक बटन लगा देंगे और इसको डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे रिवर्डेड एड्स। और रिवर्डेड एड्स में भी 2 मेथड क्रिएट करेंगे। पब्लिक स्टैटिक, कोड को बड़ा कर देता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वाइड लोड रेव के नाम से। इसके अंदर पैरामीटर एक्टिविटी ले लेंगे, एक्टिविटी और एक पब्लिक स्टैटिक
वाइड शो रेव के नाम से ले लेंगे। ओके, देन इसके अंदर भी पैरामीटर ले लेंगे। इसके अंदर हमें 2 पैरामीटर लेना है, एक्टिविटी, और यहाँ पर कॉल बैक वाला हमें लेना है, ऐड कॉल का ऐड कॉल, या फिर दूसरा हम कॉल बैक यहाँ पे करते हैं। क्योंकि मान लीजिए कि जो हमारा रिवर्डेड ऐड होता है, ऐड कॉल रेव नेक्स्ट नॉट लोडेड, या फिर रिवार्ड, ये 2 मेथड हम इसके अंदर ऐड कॉल रिव के अंदर डाल रहे हैं। क्योंकि हो सकता है जो रिवर्डेड वीडियो ऐड है हम कुछ ऐसा करें कि जो जब हमारा यूज़र रिवर्ड किया जाए, वो रिवर्डेड वीडियो ऐड पूरा देख ले, तभी हमें कुछ करवाना है, कॉइन सिस्टम वगैरह, तो वहाँ पे हमें कॉल बैक 2 चाहिए। जैसे कि मान लीजिए लोड ना हुआ हो या फिर फेल्ड हो जाए तो हम नेक्स्ट करेंगे, नहीं तो अगर रिवर्ड हो चुका है, सक्सेसफुली कॉइन वगैरह मिल चुका है, तो रिवर्ड वाला मेथड कॉल बैक करेंगे। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि हमें पता चलता रहेगा कि जो यूजर है उसने सक्सेसफुली रिवर्डेड वीडियो ऐड देख लिया, अब उसको हमें रिवर्ड करना है। अब बाकी का जो लोडिंग का और शोइंग का है सारा कोड यहाँ पे आते हैं और रिवर्डेड पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो जो हमारा वेरिएबल है उसको कॉपी करेंगे, जो प्राइवेट करके वेरिएबल कॉपी करेंगे और लोडिंग वाले के जस्ट ऊपर इसको पेस्ट कर देंगे, और इसका जो क्लास है उसको इंपोर्ट कर देंगे और प्राइवेट स्टैटिक इसको बना देंगे ताकि एक्सेस कर सके स्टैटिक मेथड्स के अंदर। ओके, देन यहाँ पे लोडिंग वाले के अंदर आएंगे और इसको कंप्लीट कॉपी करेंगे। जो हमारा रिवर्डेड वीडियो ऐड है वो लोड होना स्टार्ट हो जाएगा और लोड होके इसके अंदर सेट हो जाएगा, और यहाँ पे दिस की जगह एक्टिविटी पास कर देंगे, और जो भी क्लासेस वगैरह हैं इन सबको हम लोग यहाँ पे दे मारते हैं। काम ख़त्म। इसको कंट्रोल अल्टर एल से फॉर्मेट करेंगे, डन करेंगे, लोड रिवर्डेड वीडियो ऐड में आएंगे और सारी चीज़ें डन है, कोई इशू नहीं है। इधर हो गया। एंड शो वाला सिस्टम कॉल करेंगे। शो वाला सिस्टम सेम टू सेम हमारा जैसे हम लोगों ने वो जो इंडस्ट्रियल ऐड है उसको अप्लाई किया था, सेम टू सेम इसमें भी है। इसमें भी चेक करेंगे इफ़ यम रिवर्डेड या फिर रिवर्डेड, जो भी रिवर्डेड ऐड नॉट इक्वल टू नल, अगर नल नहीं है तो रिवर्डेड वीडियो ऐड रिवर्डेड रिटर्न नहीं करना भैया, रिवर्डेड डॉट शो हम लोग शो करा देंगे और इसके अंदर एक्टिविटी पास कर देंगे। और यहाँ पे एक कॉल बैक, अगर यूज़र अर्न रिवर्ड, अगर सक्सेसफुली जो रिवर्डेड वीडियो ऐड है वो देखा गया हो तो तब यहाँ का कॉल बैक आता है। और एक और कॉल बैक है रिवर्डेड ऐड डॉट सेट फुल स्क्रीन कंटेंट कॉल बैक, न्यू फुल स्क्रीन कंटेंट कॉल बैक, जिसके अंदर हम लोग ऑन डिसमिस एंड ऑन फेल टू शो, ये वाला दोनों हम यहाँ पे कॉल करने वाले हैं। और यहाँ पे एल्स मेथड में भी कॉल कर लेंगे। और ऐड कॉल रेव जो हमारा होता है सब के अंदर नेक्स्ट कर देंगे, सब के अंदर नेक्स्ट कर देंगे। इसके अलावा इंस्टेड ऑफ दिस, मतलब कि यहाँ पर नेक्स्ट की जगह पर एक्सेप्ट रहेगा, इंस्टेड मैंने बोल दिया कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट की जगह पर रिवर्ड वाला हमारा सिस्टम यहाँ पे कॉल होगा। इससे कि क्या होगा कि जब हमारा कॉल वाला ये वाला जो कॉल बैक मिलेगा वो तब कॉल बैक मिलेगा जब सक्सेसफुली यूजर ने रिवर्डेड वीडियो ऐड को कंप्लीट देख लिया है, तब हम कॉइन्स वगैरह उसको दे सकते हैं। ईजी राइट, बहुत ही ईजी है, सारी चीज़ें बहुत ईजी है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इंडस्ट्रियल ऐड बताया, उसी तरीके से मैंने यहाँ पे रिवर्डेड वीडियो ऐड का भी बता दिया। अब इसको यूज कैसे करना है, आना है अपने मेन एक्टिविटी में, या फिर देखिए रिवर्डेड वीडियो ऐड बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ही कम एक्टिविटी में असाइन होती है, तो उसको तभी लोड कराएं जब रिवर्डेड वाली स्क्रीन एक्चुअल में लॉन्च हो गई हो। तो जैसे कि ये रिवर्डेड वाली ऐड एक्टिविटी जो है वो लॉन्च होने जा रही है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऐड मूव डॉट लोड, यहीं पे लोड कराएंगे। लोड होने के बाद कुछ समय बाद यहाँ पे हम लोग शो कराने वाले हैं। इस वजह से हम लोग मेन एक्टिविटी में इस वजह से नहीं लोड करा रहे हैं क्योंकि हो सकता है रिवर्डेड ऐड सिर्फ और सिर्फ इसी स्क्रीन के लिए लगा हो, एक ही स्क्रीन में हम रिवर्डेड वीडियो ऐड शो करा रहे हैं, और वहाँ पर अगर पहले से ही लोड करा देंगे और यूज़र वो स्क्रीन तक पहुँचा ही नहीं तो तब क्या इशू क्रिएट होगा। क्या इशू क्रिएट होगा कि बार बार हमारा ऐड रिक्वेस्ट बनेगा बट इंप्रेशन नहीं आएगा, जिससे कि मैच रेट और ECPM दोनों के दोनों डाउन चले जाएंगे। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिस एक्टिविटी में रिवर्डेड ऐड शो कराना होता है उसी में लोड भी कराते हैं। अगर यूजर उस एक्टिविटी तक आ चुका है तो वहीं पे हम लोड करा के बाकी अपना आगे का काम करते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड मूव डॉट शो रिवर्डेड, इसके अंदर एक्टिविटी पास कर देंगे, रिवर्डेड एक्टिविटी डॉट दिस, देन यहाँ पे जो कॉल बैक आएगा हमारा कॉल बैक ले लेंगे और दो टोस्ट लगा देंगे, टोस्ट मैसेज एज अ सैम्पल के लिए, सैम्पल टोस्ट, ठीक। नेक्स्ट, इसको नेक्स्ट लिख देंगे। और अगर सक्सेसफुली रिवर्डेड वीडियो ऐड कंप्लीट देख चुका तो यहाँ पे हम लोग रिवर्डेड कर देंगे। ओके,
देन रिवर्टेड हमने कर दिया, इसको कंट्रोल अल्टर एल से फॉर्मेट करके सारा कुछ अलाइन कर देंगे और सारा का सारा कोड अब कंप्लीट है। रिवर्टेड वीडियो ऐड ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं है, बहुत ही सिंपल था। इसको एक बार रन करके वेरीफाई करते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या फिर नहीं। और इसमें एक इशू आएगा, अगर जैसे ही हम रिवर्टेड वीडियो ऐड प्ले करेंगे तो मेरे मोबाइल का जो स्पीकर है वो काफ़ी तेज़ बजने लगेगा। तो इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, पहले स्क्रीन तो आ जाए भैया, स्क्रीन किधर गई, जो इसका वॉइस है उसको मैं कंप्लीट डाउन कर लेता हूँ, डाउन है ऑलरेडी। ओके, देन यहाँ पे रिवर्टेड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिवर्टेड वीडियो ऐड हमारा लोड हो रहा होगा। जैसे इस पे हम लोग क्लिक करेंगे तो अभी नेक्स्ट आ गया, मतलब लोडेड नहीं है, जो हमारा ऐड है वो लोडेड नहीं है। फिर क्लिक करते हैं, फिर से नेक्स्ट आया, फिर से लोडेड नहीं है, कोई इशू है क्या, फिर से वेट कर लेते हैं भाई, हो सकता है कोई इशू हो। वापस क्लिक करते हैं, फिर से नेक्स्ट आ गया। कोई तो लफड़ा है। चलो डिबग करते हैं एक बार क्या इशू है। लोड हमने किया, लोड एड्स, एक मिनट, हम यहाँ पे इंटरस्टिशियल को लोड करा रहे हैं भाई, दिक्कत हो गई। हमें यहाँ पर लोड एड्स नहीं कॉल करना है, लोड रेव वाला मेथड कॉल करना है, क्योंकि रिवर्टेड वीडियो ऐड का जो लोडिंग का कोड है इस वाले मेथड के अंदर है। हमने मेथड को कॉलिंग करते टाइम ये नाम नहीं ध्यान दिया। अब वापस से रन करते हैं, कोई इशू नहीं था, कोड में कोई इशू नहीं था। मैंने मेथड को कॉल करते टाइम ध्यान नहीं दिया कि कौन सा मेथड कॉल करना है कौन सा नहीं, मैंने इंडस्ट्रियल ऐड वाला कॉल कर दिया था। ओके, देन यहाँ पे रिवर्टेड पे वापस क्लिक करते हैं और क्लिक करते हैं इस पर। ठीक, अभी लोड नहीं हुआ। 1 2 3 4 5 इतने में तो नेट स्पीड काफ़ी है। देखो यहाँ पे स्पीड भी चल रही है, स्पीड खत्म हो गई, मतलब कि लोड हो चुका है। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ऐड आ जाएगा। ठीक, हमारा ये सक्सेसफुली ऐड आया। अगर इसके बीच में अगर हम कट कुट कुछ भी करते हैं तो हमारा नेक्स्ट वाला सिस्टम कॉल होता है। ओके, देन यहाँ पे देखो हमारी रिवर्ट मिल गया, रिवर्ट मिल गया। जैसे इसको क्लोज करेंगे हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी लॉन्च हो जाएगी। डन, कोई इशू नहीं, सब डन है। इसको फिर से वापस क्लिक करेंगे, वापस लोड हो रहा होगा। नहीं, यहाँ पे लोड वाला सिस्टम अभी हमने नहीं लगाया हुआ है, कि अगर जब ये हमारा रिवर्टेड वीडियो ऐड है वो सक्सेसफुली डिसमिस करे तब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लोड रेव वाला मेथड वापस कॉल करेंगे ताकि दोबारा लोड हो। ठीक, इसको रीरन करते हैं। सारी चीज़ें अब नहीं लगता कि कोई और इशू है, सारी इशू को हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। इशू गया, सब कुछ फिक्स्ड, एंड वापस क्लिक करते हैं। लोड हो रहा है, 1 2 3 4 5 सेकेंड हो गया। देन क्लिक करते हैं तो हमारा जो रिवर्टेड वीडियो ऐड था सक्सेसफुली लॉन्च हो गया। ये चाचा आ गए हैं, दिस इज़ रिवर्टेड वीडियो ऐड कहने, तो देन इसको क्लोज करते हैं और हमारा नेक्स्ट एक्टिविटी लॉन्च हो चुका है। डन, देन फिर से वापस क्लिक कर दें तो वापस हमारा जो रिवर्टेड वीडियो ऐड है वो सक्सेसफुली शो किया। तो इसी तरीके से आप अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर रिवर्टेड वीडियो एड्स को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत ही इजी था, तरीका बहुत ही आसान था। एक हेल्पर क्लास की मदद से बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोगों ने रिवर्टेड वीडियो ऐड को भी इम्प्लीमेंट कर लिया है। अब नेक्स्ट ऐड को देखते हैं। यहाँ पे इसी के साथ साथ इसको कमेंट आउट कर देते हैं। रिवर्टेड एड्स का एंडिंग, हैप्पी एंडिंग हो गया क्योंकि हमने इसको बना लिया है। चलिए, आप लोगों ने क्या क्या सीखा, बैनर ऐड, इंडस्ट्रियल ऐड और रिवर्टेड ऐड, 3 तरीके के ऐड्स को आपने इम्प्लीमेंटेशन करना सीख लिया कि कैसे एडवांस तरीके से आप अपने किसी भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर रिवर्टेड वीडियो ऐड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डन, आगे चलते हैं। तो नेटिव ऐड के लिए सबसे पहले एक बटन तैयार करते हैं हम लोग। यहाँ पर बटन, इसकी आईडी हम लोग दे देंगे नेट ऐड और इसको नाम दे देंगे नेटिव, और यहाँ पे इसको फाइंड कर लेंगे, इसको बटन डॉट नेट ऐड नेट अंडरस्कोर ऐड इज इक्वल टू फाइंड व्यू आई डी आर डॉट आई डी डॉट नेट ऐड। देन इस पर क्लिक लिस्टनर लगाएंगे, नेट ऐड डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर, न्यू व्यू ऑन क्लिक लिस्टनर। सारी चीज़ें डन है। देन यहाँ से अब इस एक्टिविटी से हम लोग अपने नेटिव वाली एक्टिविटी में जाएंगे, क्योंकि मेन एक्टिविटी को हम एज ए हेल्पर नहीं, लॉन्चर एक्टिविटी का यूज कर रहे हैं, लॉन्चर एक्टिविटी की तरह इसको यूज कर रहे हैं। और बाकी का जो भी ऐड कोड रहेगा वो हमारे हेल्पर में होगा, या फिर जो डिटेल एक्टिविटी जैसे कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो गई, रिवर्टेड एक्टिविटी हो गई, उसमें हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे बटन से आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटी में जाने के लिए इन बटन्स का यूज कर रहे हैं। देन यहाँ पे न्यू पे जाएंगे और एक एक्टिविटी क्रिएट करेंगे, एम्पटी एक्टिविटी करके, जहाँ पर हम इसको नाम देने वाले हैं नेटिव ऐड एक्टिविटी। देन इसको फिनिश कर देंगे और हमेशा की तरह जो भी एक्स्ट्रा कोड हैं उन सबको हटा देंगे। एंड्रॉयड वाले पता नहीं क्या एक्स्ट्रा कोड दे रहे हैं भाई, बाय डिफ़ॉल्ट मत दो, ये बहुत लोगों को रिक्वायर्ड नहीं है, इसको हटा दो। जब लोगों को ज़रूरत पड़ेगी वो खुद लगा लेंगे। ठीक, नेटिव ऐड हो गया, सारी चीज़ें डन हो गई।
बाकी और कुछ यहाँ पे होना नहीं है। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मेन एक्टिविटी से नेटिव वाली एक्टिविटी में चले जाते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे इंटेंट वाला कोड ही कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर नेटिव ऐड वाली जो क्लास है, नेटिव ऐड एक्टिविटी वाली जो क्लास है उसको फाइंड मतलब कि यहाँ टारगेट कर देंगे। अब यहाँ पे इस बटन के क्लिक पर नेटिव वाली एक्टिविटी हमारी खुल जाएगी। अब यहाँ पे आती है हमारा मेन काम, यहाँ पे आएगा हमारा मेन काम। तो जिसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वापस चलेंगे अपने एडमॉक के ऑफिशियल साइट पर जहाँ पे सारा डॉक्यूमेंटेशन दिया गया है। उसके बाद इसमें आएंगे और नेटिव पे क्लिक करेंगे, डिस्प्ले एंड एड्स पे आएंगे और नेटिव टेम्पलेट्स या फिर स्मॉल एंड मीडियम साइज एड्स पे क्लिक करेंगे। तो जो हमारा नेटिव ऐड का पूरा डिपेंडेंसी हुआ या फिर कुछ भी हो, जितने भी हेल्पर लाइब्रेरी हो गए, देन जो भी XML फाइल्स वगैरह हो गई, सारी चीज़ें यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे गिटहब पे हमें प्रोवाइड किया गया है। इस पे जस्ट जावा पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐप्स में आएंगे और सोर्स में आएंगे। सोर्स में आने के बाद रिसोर्स में जाएंगे, रिसोर्स में आने के बाद हम लेआउट में आ जाएंगे और लेआउट में जाने के बाद हमारा जो मेन एक्टिविटी है एक्टिविटी मेन .xml है उसको ओपन करेंगे और ये जो फ्रेम लेआउट है इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे। या फिर एक काम करते हैं, कंप्लीट करते हैं, लेकिन कंप्लीट की हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है, हम बस यहाँ पे फ्रेम लेआउट अपना कॉपी करेंगे जिसकी हमें ज़रूरत है और यहाँ पे इसको हम लोग पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा फ्रेम लेआउट था वो बन के आ चुका है, जिसकी हाइट एज इट इज़ रख देते हैं, कोई इसका इशू नहीं है, ऐसे ही रहने देते हैं हाइट अभी। देन यहाँ पे बैक आएंगे, बैक आने के बाद यहाँ पे हम मेन में वापस जाएंगे, मेन वाली में। देन यहाँ पे जावा में वापस आएंगे और यहाँ पर मेन एक्टिविटी में वापस आएंगे। मेन एक्टिविटी में क्या है देखिए, सबसे पहले कॉन्सेंट वगैरह का है, तो कॉन्सेंट वगैरह से हमें कोई मतलब नहीं है। एक कॉन्सेंट गूगल मोबाइल का कॉन्सेंट मैनेजर रहा, ये रिफ्रेश कुछ नहीं करना है, ऐसे ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। देखते हैं क्या कहाँ क्या चीज़ें हैं। और पॉपुलेट नेटिव ऐड, ये वाला जो मेथड है, हमें यही वाला मेथड आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, मैं जूम आउट कर देता हूँ, जूम इन कर देता हूँ। और जो ये पॉपुलेट नेटिव वाला ऐड का मेथड है इसको कंप्लीट हम लोग कॉपी करेंगे। ठीक, इसको कंप्लीट कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आएंगे और इसको, इस कोड को भी मैं जूम करता हूँ, इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक, कंप्लीट वहाँ से एकदम नीचे से नहीं कॉपी करना है आपको, मतलब कि पूरा नहीं करना है, बट जहाँ तक हमें मेथड जहाँ तक था वहाँ तक कंप्लीट इसको कॉपी कर लेना है। देन इसको हम लोग क्या करेंगे, फटाफट से फाइंड कर लेंगे, जो भी चीज़ें हमें यहाँ पे क्लासेस वगैरह हैं इंपोर्ट कर लेंगे, जिन जिन की हमें रिक्वायरमेंट है सबको इंपोर्ट करते हैं फटाफट। और एरर्स वगैरह होने दो, कोई दिक्कत नहीं, वार्निंग्स हैं, एरर्स नहीं, एरर्स को तो हम अभी इंपोर्ट ही कर रहे हैं। रेटिंग बार हो गया, देन सब को फटाफट से। देन यहाँ पे एक वीडियो कंट्रोलर भी है। देन यहाँ पे रिफ्रेश हटा देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं, इसको हमें कुछ नहीं करना है और इसको भी नहीं करना है, बस हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे, मतलब कंट्रोल अल्टर एल से फॉर्मेट करेंगे। जितने भी कमेंट्स हैं फालतू के हैं सब हटा देते हैं, एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट हट गया। ओके, देन यहाँ पे पॉपुलेट नेटिव ऐड वाला जो मेथड था वो हमारा मिल गया है। अब हम वापस आएंगे और नीचे आएंगे, रिफ्रेश ऐड करके एक मेथड है। रिफ्रेश ऐड में क्या है कि बेसिकली वही है, इसके अंदर क्या है, ऐड का लोड करने का कोड है, इसके अंदर ऐड को लोड करने का कोड है रिफ्रेश वाले में। तो इसको कंप्लीट हम कॉपी करेंगे, रिफ्रेश का जितना था, तो यहाँ पे है 3 4 5 तक, इसको कॉपी करेंगे और लोड वाला यहाँ पे हम लोग पहले कर देंगे और जो रिफ्रेश लिखा है इसको कर देंगे हम लोग लोड ऐड। देन यहाँ पर रिफ्रेश सेट अनेबल, इसको हटा देंगे क्योंकि वो बटन है तो उसकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। देन ऐड लोडर वगैरह जितने भी क्लासेस हैं बाय डिफ़ॉल्ट उन सबको हटा देते हैं और यहाँ पे ऐड यूनिट आईडी हमें देनी है। देन इसको रिफ्रेश करते हैं, क्या वार्निंग दे रहा है ये हमें, एक्सट्रैक्ट मेथड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए दे रहा है, जो कि हमें नहीं करना है। देन यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हटा देंगे और बिल्ड SDK चेक कर लेंगे। ओके, देन यहाँ पे मेन एक्टिविटी डॉट दिस नहीं रहेगी भैया, यहाँ पे रहेगा नेटिव ऐड एक्टिविटी डॉट दिस, या फिर इसको लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, ये हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। जब करंट एक्टिविटी में है तो हमें ये लगाने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, हम डायरेक्ट कर सकते हैं। इसको हम फटाफट से इंपोर्ट करते हैं, फटाफट से इंपोर्ट में भी उसको लगाने की हमें ज़रूरत है क्योंकि वो टारगेट कर रहा है दिस, मतलब कि इसके पेरेंट में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पेरेंट की जो नेटिव ऐड थी
वेरिएबल को टारगेट कर रहा है इसको। तो ये हमें पूरा का पूरा नहीं लिखना था, बट यहाँ पे हमें दिस करके जो टारगेटिंग था जहाँ जहाँ वहाँ हमें दिस करके टारगेट मारना है। ठीक, मेन एक्टिविटी डॉट दिस नहीं करेंगे, सिर्फ दिस करेंगे। और दिस करने के बाद यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल था उसको हम लोग यहाँ पे असाइन कर देंगे। देन यहाँ पे ये टारगेट करने लगेगा, बट न्यू कर नहीं कर रहा है। क्या रीजन है? अच्छा, ये इंटरफेस के अंदर है। तो इंटरफेस के अंदर है नेटिव एक्टिविटी डॉट दिस, हमें इतना पूरा लिखना पड़ेगा। तो ऑलरेडी गूगल वालों ने लिखा था, हो सकता है इसी रीजन से लिखा है। देन यहाँ पे पूरा का पूरा एक्टिविटी के नाम के साथ हम लोग लिखने वाले हैं। देन यहाँ पे वीडियो ऑप्शंस के जो भी क्लासेस वगैरह हैं सब फटाफट से इंपोर्ट करते हैं। स्टार्ट वीडियो चेक, यहाँ पे इस चेक्ड एक क्या है, अच्छा वीडियो हटाओ, कोई दिक्कत नहीं। नेटिव ऑप्शन सेट वीडियो ऑप्शन डॉट बिल्ड, तो नेटिव ऑप्शंस को नहीं रखना है, छोड़ जाने दो। लिसनर लगा दो, लोड का कोड कर दो सारा कुछ, इसको टोस्ट मैसेज कर दो। मेन एक्टिविटी डॉट दिस नहीं रहेगा, नेटिव एक्टिविटी डॉट दिस रहेगी। देन यहाँ पे ऐड रिक्वेस्ट रहेगा, डन करेंगे तो सारा कोड हमारा डन हो गया। देन यहाँ पे एक एरर आ रहा है ऐड यूनिफाइड का, तो यहाँ पे लेआउट में आएंगी और उसी के नाम से उसको कॉपी हमने कर लिया, तो उसी के नाम से एक लेआउट फाइल बनाएंगे। देन लेआउट फाइल भी डन हो गई हमारी, कोई इशू नहीं। अब यहाँ पे जो आईडीज़ वगैरह हैं इनके लिए हम लोग क्या करेंगे, वापस चलेंगे और उससे पहले यहाँ पे जो लोड ऐड का कोड मेथड है उसको हम लोग कॉल कर लेते हैं। और बाकी फ्रेम लेआउट तो है, डन है, फ्रेम लेआउट हो गया, लोड ऐड को हमने कॉल कर लिया। बाकी अब हमें एक ही चीज़ की ज़रूरत है, वो है हमारी XML की फ़ाइल। XML की फ़ाइल के लिए हम इसमें चलेंगे और ऐड यूनिफाइड की वाला जो कोड था इसको कंप्लीट हम यहाँ से पूरा एंड तक डिट्टो कॉपी मार लेंगे और ऐड यूनिफाइड वाले XML फाइल में आकर इसको कंप्लीट पेस्ट कर देंगे। कुछ एरर्स हैं लाइक थीम एट्रीब्यूट स्टाइल, पता नहीं किस चीज़ की एट्रीब्यूट स्टाइल है ये। वापस आते हैं, देखते हैं क्या है इसके अंदर। बहुत जो हमारा नेटिव है बहुत लेंदी है, स्टिल चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग कंप्लीट कॉपी करते हैं। इसका मैं बहुत ही सिंपल सा आपको एक लाइब्रेरी प्रोवाइड कर दूंगा। इस नेटिव ऐड को कंप्लीट हम लोग जैसे ही इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंट करने के बाद मैं आपको बता दूंगा उस लाइब्रेरी को कैसे यूज करना है और कैसे कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीका है, उसमें इतना सारा कुछ आपको तामझाम नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही इजी तरीके से आपको जो नेटिव ऐड है आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कुछ भी कोड ही नहीं करना है आपको, बेसिकली बस कॉपी पेस्ट मार के जो आपको उसमें क्लासेस और लेआउट मिलेगी कॉपी पेस्ट कर दीजिए और एक मेथड कॉल कर दीजिए, बस। बहुत ही सिंपल स्टेप है मेरे उस लाइब्रेरी के अंदर। तो बेसिकली हमने यहाँ पे इतना पूरा बड़ा सा कोड कर लिया है, गूगल का एकदम एज इट इज डिट्टो कॉपी कर लिया है सारी चीज़ें। देन यहाँ पे आते हैं, अब जो हमारा पूरा का पूरा बैक करते हैं और जो डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ पे वापस चलते हैं। इस डॉक्यूमेंटेशन पे आ गए और अनेबल टेस्ट एड्स पे आते हैं और यहाँ पे जो नेटिव ऐड है इसको कॉपी मार लेते हैं। इस नेटिव ऐड को कंप्लीट कॉपी कर लिया हमने। बाकी सब कुछ तो ठीक है, कोई इशू उतना दिख नहीं रहा है। ओके, एक बार रन करके वेरीफाई करते हैं कि जो हमारा नेटिव ऐड है उसको हमने सक्सेसफुली लगा तो लिया, मतलब कि इम्प्लीमेंट तो कर लिया। देखते हैं चल रहा है या फिर नहीं, और भी चीज़ें हो सकती हैं, बट आई होप कि ये सारी चीज़ें चल जाएँ अच्छी तरीके से। और यहाँ पे फेल टू रिसोर्स लिंकिंग फाइल ऐप थीम नॉट फाउंड, फेल टू लिंकिंग रिसोर्स फाइल ऐप थीम नॉट फाउंड। वाई ब्रो, ये तो फाउंड है भाई यहाँ पे फाउंड है। एक काम करते हैं, थीम डॉट नाइट में भी शायद डालना पड़ेगा मुझे, दोनों में, लेकिन इसको तो काम करना चाहिए भाई। ऐप थीम नॉट फाउंड, रुको एक मिनट, मैं डिबग करता हूँ वापस से क्या इशू है। ऐप थीम डॉट ऐड एट्रीब्यूट, कोई इश्यू तो नहीं है वैसे, कोई दिक्कत तो भी नहीं है। एक काम करते हैं ना, छोड़ो तामझाम, क्या दिक्कत है ये टेक्स्ट व्यू का ऐड ही तो दिखाना है भाई, उसको तो हम वैसे भी कर सकते हैं।
इसको हमने हाइट दिया, रैप कंटेंट किया, विथ दिया, रैप कंटेंट किया, इसके अंदर हमने टेक्स्ट लगाया ऐड करके, बैकग्राउंड कलर दिया हमने येलो, येलो के लिए हैश या फिर यूज करेंगे और यहाँ पे कलर पिकर का यूज करेंगे और हम यहाँ पे अपने अनुसार येलो कलर का जो भी शेड चाहिए हमें उसको अप्लाई कर देंगे। देन यहाँ पे जो टेक्स्ट का कलर है उसको FFF कर देंगे, मतलब कि वाइट कर देंगे। टेक्स्ट की जो साइज़ है उसको हम लोग 11 SP या फिर 9 SP कर देते हैं। सिंपल सी चीज़ है, 9 SP भी इनफ रहेगा। 9 SP या फिर चलो छोड़, बड़ा बड़ा दिखे कि हाँ भैया ऐड है, तो यहाँ पे हम लोग 11 SP का इसको लगा देते हैं और चारों तरफ से पैडिंग दे देंगे 1 DP का। सिंपल, इसी का एरर आ रहा था, क्या मतलब है हम उसको यूज करें भाई, रहने दो फिर अगर एरर ही देना है तो। चलो चलो, बहुत इजी था स्टेप, एक बार हम रिवीजन करते हैं और फिर से मैं रनिंग पे मार देता हूँ, रिवीजन भी करते हैं। ओके, देन यहाँ देखिए, सबसे पहले जो हमारा गिटहब था वहाँ से इस कंप्लीट ऐड यूनिफाइड का टेम्पलेट जो था कंप्लीट डाउनलोड करना है या फिर कॉपी कर लेना है। वहाँ से कंप्लीट कॉपी करके आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है एक नई लेआउट फाइल बनाकर। उसके बाद जो नेटिव लेआउट की जो भी आपकी एक्टिविटी या फिर स्क्रीन है उसके अंदर एक फ्रेम लेआउट तैयार करना है। देन आपको क्या करना है कि जो नेटिव वाली आपकी एक्टिविटी है उसके अंदर दो मेथड आपको मिलेंगे, दो मेथड जो कि आपको गिटहब पे मिल जाएगा, एक पॉपुलेट नेटिव ऐड, एक लोड, मतलब कि रिफ्रेश के नाम से मिलेगा बट उसको हमने चेंज कर दिया लोड के नाम से। तो पॉपुलेट नेटिव ऐड में क्या होगा बेसिकली कि उस आईडी को फाइंड करेगा और उस आईडी फाइंड की गई आईडी के अंदर ऐड व्यू से नेटिव ऐड से सारा का सारा डेटा निकाल के सारा डेटा वो सेट कर देगा ऐड वाली। और लोड वाले में हमने क्या किया है कि सारा जो भी हमारा नेटिव ऐड है उसको हमने लोड कराने का काम किया है बेसिकली, बाकी कुछ और इसमें है नहीं उतना। ओके, बहुत ही सिंपल है, दो मेथड हैं, दो मेथड है जो कि हमें गिटहब पे मिल जाएगा, जस्ट कॉपी पेस्ट ही करना है। उसके बाद एक लेआउट फाइल है ऐड यूनिफाइड जो कि गिटहब पे मिल जाएगा, कॉपी पेस्ट ही करना है। देन यहाँ पे एक फ्रेम लेआउट तैयार करना है जो कि वहाँ पर भी मिल जाएगा, उसको भी कॉपी पेस्ट करना है। तो सारा काम कॉपी पेस्ट का ही है, एडमोब वालों ने सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करके रखी हुई है, बस हमें वहाँ से कॉपी करके अपने एंड्रॉइड स्टूडियो के प्रोजेक्ट में पेस्ट कर देना है। और इसका जो कोड होता है काफ़ी लेंथी होता है, इस वजह से मैंने मैनुअल कोड करके आप लोगों को नहीं बताया ये चीज़। ठीक, मैनुअल कोड करता बहुत टाइम लगता क्योंकि मैंने कस्टम लाइब्रेरीज या फिर बहुत सारे क्लाइंट्स के ऑलरेडी वर्क किए हैं जो कि मैनुअल ऐड लेआउट का जो डिमांड है वो करते हैं। तो वहाँ पे हम लोग कस्टम डिज़ाइंस वगैरह क्रिएट करते हैं, तो उसी कस्टम डिज़ाइन के बेस पर मैंने आप लोगों के लिए एक लाइब्रेरी भी बना के रखी है। तो यहाँ पे सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि हमारा जो नेटिव ऐड है वो शो कर रहा है कि नहीं, उसके बाद मैं लाइब्रेरी की तरफ भी चलता हूँ। तो यहाँ पे देखिए नेटिव ऐड हो गया, इस पर हमने क्लिक किया तो यहाँ पे हमारी सक्सेसफुली नेटिव ऐड आ चुकी है। इस तरीके से कुछ हमारा ये नेटिव ऐड शो कर रहा है, बट वो हमारे डिज़ाइन के साथ प्रॉपर मैचिंग पे नहीं है। ठीक, तो सक्सेसफुली फ़िलहाल हमने जो नेटिव ऐड बाय डिफ़ॉल्ट हमें गूगल एडमोड प्रोवाइड करता है उसकी अकॉर्डिंग हमने कंप्लीट नेटिव ऐड को इम्प्लीमेंट कर लिया अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन में। तो इस तरीके से आप नेटिव ऐड को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब बारी आती है जो भी हमारा एप्लीकेशन है, जो भी हमारी टेम्पलेट है, लाइब्रेरी है, उसको हम लोग कैसे यूज करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा या फिर आप प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हैं कोड लेका के नाम से। ये हमारी ऑफिशियल एप्लीकेशन है, तो आप वहाँ से आपको सिंपल सा कैटेगरीज में स्लाइड करना है और कोड लिब में जाना है, या फिर आपको और भी नीचे जाएंगे तो आपको इधर भी मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर। तो आपको यहाँ पे सिंपल सा ऊपर में कोड लिब में चले जाना है। कोड लिब में आपको यहाँ पे एडमोब नेटिव ऐड का बंडल फाइल मिलेगा एक। ठीक, इसको बाय वगैरह करके जो भी चीज़ें हैं, तो मैंने मेहनत करी है तो उसका थोड़ा बहुत तो बनता है भाई। तो यहाँ पर इसका कोड बंडल आपको कंप्लीट परचेस कर लेना है। परचेस करने के बाद आपको यहाँ पे जैसे ही आप परचेस करेंगे तो आपको अपने प्रोफाइल व्यू में बैक चला जा भाई, मेरा फ़ोन नहीं, मेरा माउस ही नहीं वर्क कर रहा था। ठीक, प्रोफाइल में आना है, बैक करने के बाद प्रोफाइल में आना है, परचेस में चले जाना है। आप परचेस करेंगे तो परचेस में मिल जाएगा आपको। देन यहाँ पे क्या करना है, इसी को ओपन कर लेना है, वेरीफाई ऑलरेडी हुआ रहेगा, सारी डिटेल यहाँ पे रहेगी, आपकी जो परचेस कोड वगैरह रहेगा। देन यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इस कंप्लीट कोड फाइल को यहाँ से इजीली आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स फोल्डर या फिर फाइल्स वगैरह में चला जाएगा, जैसे कि डॉक्यूमेंट कोड लेका कोड स्टोर के अंदर अभी जा चुका है। इसका इनवॉइस वगैरह भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी अगर आपको चाहिए। तो यहाँ पे जो भी हमारी फ़ाइल थी उसको डाउनलोड करने के बाद हमने कंप्यूटर में इसको
रख कर कॉपी पेस्ट करके देन यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम लोगों ने यहाँ से जितना भी नेटिव ऐड का कोड किया था उन सभी कोड को हटा दिया। जैसे कि गिटहब से जितना भी हमने कॉपी पेस्ट किया था, गूगल का जो भी गिटहब था वहाँ से जितना भी कॉपी पेस्ट किया था सारी कोड को हटा दिया, जैसे कि आप इस एक्टिविटी में भी देख सकते हैं। दो मेथड हम लोगों ने यूज किया था, लोड ऐड और जो पॉपुलेट नेटिव ऐड का मेथड था उसको यूज किया था, और यहाँ पे एक कस्टम लेआउट फाइल यूज करी थी, और यहाँ पर एक जो हमारा कंटेनर था उसको यूज किया था। कंप्लीट अभी क्लीन है, अभी इस एप्लीकेशन के अंदर नेटिव ऐड का कोई भी कोड नहीं है। और चलिए देखते हैं तो इस जो लाइब्रेरी मैं प्रोवाइड करूंगा उससे आप कैसे बड़ी आसानी से अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन में नेटिव ऐड इंप्लीमेंट कर सकते हैं। गूगल का कोई भी कोड नहीं है, बस आपको सिंपल सा 2 स्टेप फॉलो करना है, 2-3 स्टेप, जो भी छोटे छोटे स्टेप्स हैं। सिंपल सा सबसे पहले आपको जो लेआउट फाइल है इन दोनों फाइल्स को कॉपी करके अपने इस लेआउट वाले फाइल के अंदर पेस्ट कर देना है। ये 2 काम आपका हो गया। देन यहाँ पर जो आपकी एक हेल्पर की क्लास है इसको कॉपी करके आपको एड्स वाले पैकेज के अंदर रख लेना है। ये भी काम हो गया, इसको भी हम लोग क्लोज कर लेंगे। क्लोज करने से पहले एक एरर आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है आर क्लास का। तो इंपोर्ट वाले को अगर आप ओपन करेंगे तो आर क्लास का एक एरर दिखेगा, तो उस आर क्लास को आप हटा दीजिएगा। हटाने के बाद आपको कहीं भी आर का एरर दिखे वहाँ पे जैसे ही आप कर्सर ले जाएंगे तो आपको यहाँ पे इंपोर्ट क्लास का एक बटन मिलेगा। अगर ये नहीं मिल रहा है तो एक बार आपको इस क्लास को क्लोज करके, ये एंड्रॉयड स्टूडियो का इशू है, तो एक बार आप इस क्लास को क्लोज करके अगर वापस ओपन करेंगे तो आपको ये इंपोर्ट क्लास का ऑप्शन दे दिया जाएगा और आप इस क्लास को इंपोर्ट कर लीजिएगा। जैसे ही इंपोर्ट करेंगे एरर चला जाएगा। सिंपल सा स्टेप था। उसके बाद आप यहाँ पे अगर हमें अपने एप्लीकेशन में यूज करना है तो इंटीग्रेट हमने कर दिया। इंटीग्रेट करने के लिए जस्ट कॉपी पेस्ट करना है, यही तीनों फाइल्स हैं, कॉपी पेस्ट करना है, इंटीग्रेट हो गया। देन यूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जहाँ भी हमें यूज करना है एक टैग यूज करना है इंक्लूड करके। देन यहाँ पे हम लोग लेआउट, देन यहाँ पे नेटिव ऐड आइटम, नेटिव आइटम एड्स कंटेनर का जो फाइल है इसको यहाँ पे इंक्लूड कर देना है। इंक्लूड करने के बाद एक प्लेस होल्डर हमें यहाँ पे मिल जाएगा लोडिंग एड्स का। ठीक, इसी तरीके से प्लेस होल्डर हमारे एप्लीकेशन में भी देखने को मिलेगा। देन यहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद हम यहाँ पे करेंगे नेटिव ऐड हेल्पर डॉट लोड ऐड। देन यहाँ पे हमें एक ऐड यूनिट आईडी प्रोवाइड करनी है और यहाँ पे हमें क्लास प्रोवाइड करना है जिसके अंदर हम लोगों ने दिस पास कर दिया है। ऐड यूनिट आईडी के लिए हम लोग चलेंगे गूगल पे। देन यहाँ पे अनेबल टेस्ट एड्स पे क्लिक करेंगे और जो नेटिव ऐड का ये ऐप आईडी है, ऐड आईडी है, इसको कॉपी करके अपने यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। जस्ट इतना ही स्टेप आपको फॉलो करने हैं। नेटिव ऐड इम्प्लीमेंट करने के लिए बस इतना ही स्टेप था। इससे क्या होगा कि आपका जो एप्लीकेशन के अंदर है वो नेटिव ऐड आ जाएगा। हमने एक स्टेप क्या देखा, 2 फाइल्स डाउनलोड यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया और एक जावा की जो क्लास थी हेल्पर क्लास, यहाँ पे उसको कॉपी पेस्ट किया। कॉपी पेस्ट करने के बाद हम लोगों ने नेटिव ऐड की एक्टिविटी के अंदर एक लेआउट फाइल इंक्लूड करी और यहाँ पर एक मेथड कॉल किया। सिंपल सा स्टेप, हमें कोई भी तामझाम नहीं करना पड़ा। अब इसको रन करते हैं और चेक करते हैं कि नेटिव ऐड प्रॉपर हमारे एप्लीकेशन के अंदर आ रहा है या फिर नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा एप्लीकेशन था वो लॉन्च हो चुका है। देन नेटिव पे क्लिक करते हैं और जो हमारी एक्टिविटी थी वो खुल चुकी है। यहाँ पे लोडिंग ऐड का एक प्लेस होल्डर आया। देन उसके ऊपर जो हमारी नेटिव ऐड थी वो सक्सेसफुली लोड हो चुका है। इसका लेआउट डिज़ाइन भी काफ़ी बेहतर है। जो भी आप अपने एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग भी इसके नेटिव लेआउट को डिज़ाइन कर सकते हैं। डिज़ाइन करने के लिए आपको कंटेनर में आना है। कंटेनर में आने के बाद ये जो आपका बैकग्राउंड है रिलेटिव लेआउट, इसको आप चेंज कर सकते हैं, या फिर अगर आप इसको कार्ड व्यू यूज करना चाहें तो एज ए कार्ड व्यू भी आप इसको यूज कर सकते हैं अपने अनुसार जैसा आपको चाहिए। जैसे कि अगर आप इसको कार्ड व्यू बनाना है तो सिंपल कार्ड व्यू बना सकते हैं और कार्ड रेडियस 15 dp रेडियस वगैरह देना हो तो आप उसके अनुसार इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। बहुत ही बेहतर लुक मिलेगा ये जो आपका कार्ड व्यू है। सिंपल सा इसको रन करके एक बार वापस से चेक करते हैं कि कार्ड व्यू के अंदर कैसा दिखेगा। इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं और भी अच्छी तरीके से। बाकी ऑलरेडी कस्टमाइज्ड है तो आप डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं। आपको उतना मॉडिफिकेशन नहीं करना, फिर भी आप इसको अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर डाल सकते हैं। देखिए कार्ड व्यू में रेडियस वगैरह भी आ गए जो कि देखने में काफ़ी बेहतर है। तो यहाँ पे इसी तरीके से आप नेटिव ऐड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमने 2 तरीका देखा कि कैसे हम गूगल का जो बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट प्रोवाइड किया गया है उसको लगा कर, मतलब कि उसको यूज करते हुए कैसे नेटिव ऐड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और मैंने ऑलरेडी एक लाइब्रेरी बना के रखी हुई है जिसको आप कोड बंडल कर सकते हैं कुछ भी। तो वहाँ पर आपको सिंपली से डाउनलोड करके कॉपी पेस्ट मार के अपना जो भी नेटिव ऐड है वो आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दोनों ही स्टेप बहुत ही ईजी है। पहले में थोड़ा सा आपको कोड वगैरह का ध्यान देना पड़ेगा, बाकी दूसरे में आपको उतना कुछ ध्यान नहीं देना है। बस सिंपली से कॉपी पेस्ट करना है। आप अपने अनुसार जैसा आप चाहें आप अपने अकॉर्डिंग एड्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं नेटिव को।
तो अब यहाँ पे जो हमारा ओपन ऐड है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। ओपन ऐड इम्प्लीमेंट करने से पहले हमें एक यहाँ पे एक्टिविटी क्रिएट करनी है, स्प्लैश एक्टिविटी। तो न्यू पे चलेंगे और एक्टिविटी पे जाएंगे और यहाँ पे एम्प्टी एक्टिविटी लेके एक फ्लैश एक्टिविटी क्रिएट करेंगे। फ्लैश एक्टिविटी, फ्लैश एक्टिविटी इसलिए क्रिएट कर रहे हैं ताकि जो भी हमारा एप्लीकेशन रहे सबसे पहले फ्लैश पे खुले, ओपन ऐड आए, देन जो हमारी मेन एक्टिविटी है वो लॉन्च हो जाए। देन यहाँ पे फ्लैश एक्टिविटी में क्या करेंगे, इसका जो भी लेआउट एक्सएमएल डिज़ाइन है इसमें क्या करेंगे, इसको कंप्लीट सबसे पहले रिलेटिव लेआउट कर लेते हैं और इसके अंदर एक टेक्स्ट व्यू लेंगे रैप करके। देन इसको सेंटर इन पेरेंट कर देंगे, सेंटर इन पेरेंट ट्रू, और इसके अंदर टेक्स्ट देते हैं, हमारा जो ऐप नेम है वही देते हैं। टेक्स्ट की स्टाइल बोल्ड रखते हैं, टेक्स्ट की स्टाइल बोल्ड। देन टेक्स्ट की साइज़ जो होती है वो 18 SP कर देते हैं इसको, और बाकी सब ठीक है। देन इसके अंदर एक प्रोग्रेस बार लगा देंगे, रैप कर देंगे और इसको अलाइन पेरेंट बॉटम कर देंगे, बॉटम। देन सेंटर हॉरिजॉन्टल मार्जिन बॉटम से 100 dp अप कर देंगे। देन डन, हमारा फ्लैश एक्टिविटी यहाँ पे डन हो गया। यहाँ पे उसके बाद क्या करेंगे, सिंपल से एक हैंडलर क्रिएट करेंगे, न्यू हैंडलर डॉट पोस्ट डिले न्यू रनेबल। देन यहाँ पे 2K सेकेंड का कंप्लीट हम लोग इस फ्लैश एक्टिविटी को रन करने वाले हैं। उसके बाद रन ऑन UI थ्रेड पे हम लोग जो भी अपना बाकी का कोड है उसको रन करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट टास्क करके एक मेथड बना लेंगे ताकि यहाँ पे सब भीड़ ना लगाना पड़े। मैं एक नई मेथड बना लूँगा और बाकी का कोड यहाँ पे लिखूँगा। अब ये फ्लैश एक्टिविटी चलेगी 2 सेकंड के लिए। देन उससे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फ्लैश एक्टिविटी का जो XML फाइल बना हुआ है, मतलब टैग बना हुआ है, उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे अपनी मेन एक्टिविटी जस्ट ऊपर, और फ्लैश को लॉन्चर बना देंगे और जो फ्लैश था उसको मेन बना देंगे। अब क्या होगा कि जो हमारी फ्लैश एक्टिविटी है वो सबसे पहले लॉन्च होगी, उसके बाद हमारी मेन एक्टिविटी लॉन्च होगी। देन यहाँ पे नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली इंटेंट करेंगे, इंटेंट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट। देन यहाँ पे फ्लैश एक्टिविटी डॉट दिस, फ्लैश एक्टिविटी डॉट दिस, देन यहाँ पे मेन एक्टिविटी डॉट क्लास। देन यहाँ पे स्टार्ट एक्टिविटी के अंदर इंटेंट पास कर देंगे और इस एक्टिविटी को फिनिश कर देंगे ताकि ये दोबारा लॉन्च ना हो। अब चलते हैं जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ओपन करके एक बार चेक कर लिया था। तो यहाँ पे आने के लिए आपको क्या करना है, बेसिकली जो एडमोब का इम्प्लीमेंटेशन का ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहीं पे आना है आपको, और यहाँ पे ऐप ओपन करके एक ऑप्शन है उसको ओपन करना है। देन बाकी यहाँ पे जो भी कोड है बहुत कन्फ्यूजन है, मैंने चेक किया इसको तो ये बहुत कन्फ्यूजिंग है। तो उससे बेटर ये है कि यहाँ पे लास्ट में जो एग्जाम्पल है गिटहब पे उस पर हम लोग ओपन करेंगे। तो यहाँ पे जावा फाइल इसका जो भी रहेगा उसको ओपन करेंगे। देन यहाँ ऐप में जाएंगे और सोर्स में चलते हैं, सोर्स के जावा में, जावा के अंदर माई एप्लीकेशन करके एक क्लास है, इसको कॉपी करेंगे यहाँ से और माई एप्लीकेशन करके जो क्लास है उसका नाम कॉपी करेंगे और एड्स के अंदर वही नाम से क्लास क्रिएट कर लेंगे अपना। वो कॉपी नहीं हुआ तो वापस से कॉपी करते हैं, यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिया, हमारा जो क्लास था वो रेडी हो चुका है। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे जो पैकेज के नीचे इंपोर्ट है यहाँ से आई ध्यान देना, सब कुछ कॉपी होना चाहिए, शुरू से लेकर एंड तक पूरा का पूरा कोड मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद हमें कुछ एरर देखने को मिल सकता है और हो सकता है आपको ये प्रोसेस लाइफ साइकिल ऑनर इसका भी एरर देखने को मिले। तो आपको सिंपली से क्या करना है, इसी पे होवर करना है और ऐड डिपेंडेंसी करके एक बटन आएगा उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं दिखा ही देता हूँ, मेरी डिपेंडेंसी ऑलरेडी शायद ऐड हो गई थी, मैं इसको हटा देता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ और सिंक करता हूँ। सिंक करने के बाद जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे तो हमारा देखो एरर आ गया। तो इसी तरीके से आपको भी एरर देखने को मिलेगा। इस पर जैसे ही आप होवर करेंगे तो ये डिपेंडेंसी ऑन एंड्रॉयड एक्स लाइब्रेरी वगैरह का एक सजेशन मिलेगा, अगर ना मिले तो मोर ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऐड डिपेंडेंसी करके। देन इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो डिपेंडेंसी रहेगी वो ऐड हो जाएगी। बाकी के एरर्स वगैरह देख लेते हैं क्या इशू है। देन यहाँ पे कॉन्सेंट का एक क्लास है, तो कॉन्सेंट वाला सिस्टम हटा देते हैं क्योंकि कॉन्सेंट वाला अभी हमें करना नहीं है, कॉन्सेंट का कुछ नहीं करना है, तो सारी चीज़ें हटा देते हैं। इसको भी हटा देंगे, यहाँ पर इसको भी हटा देंगे, बाकी सबको एक बार कंट्रोल अल्टर एल करके फॉर्मेट कर देंगे। सारा ये कोड हमारा परफेक्ट, देन ये सारा कोड हमारा परफेक्ट काम कर रहा है। और चलते हैं अपना जो हमारा फ्लैश एक्टिविटी है उसके अंदर। अब फ्लैश में आ गए, हमारा जो ऐड के अंदर माई एप्लीकेशन करके क्लास था वो रेडी हो गया, इसको क्लोज किया, फ्लैश के अंदर आए। अब हमें यहाँ पर जो ओपन ऐड का कोड है उसको लिखना है। उससे पहले जो मैनिफेस्ट है इसके अंदर हमें नेम असाइन करना है, नेम असाइन करेंगे माई एप्लीकेशन, वही जो हमने एप्लीकेशन क्रिएट किया क्लास वही हमें यहाँ पे असाइन कर देना है। वापस आना है यहाँ पर
और यहाँ से बैक करेंगे। बैक करने के बाद फ्लैश एक्टिविटी जो है, स्प्लैश एक्टिविटी यहाँ पे चले आना है और हमें यहाँ पे देखना है कि जो कोड है वो कहाँ पे लिखा हुआ है, माई एप्लीकेशन का। तो यहाँ पे है कंप्लीट कोड, तो इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद स्टार्ट मेन एक्टिविटी का एक कोड है, तो इसको हटाकर यहाँ वाला ए वाला कोड कट करके पेस्ट कर देंगे। ओके, देन यहाँ पे जो भी है क्लासेस वगैरह उन सबको इंपोर्ट करते हैं। और ध्यान रहे कि इस कोड में एरर है, अभी इतना देख के मत जाइएगा। एरर मैं दिखाता हूँ आपको क्या इशू है। इशू ये है कि जो हमारा फ्लैश एक्टिविटी है, बाय डिफ़ॉल्ट जो कोड हमें गूगल प्रोवाइड करता है, जो फ्लैश एक्टिविटी है वो चलेगा। चलने के बाद हमारा जो ओपन ऐड है वो शो भी करेगा, बट शो करते ही जो हमारी मेन एक्टिविटी होती है वो लॉन्च हो जाती है। तो इशू है क्योंकि जो हमारा ओपन ऐड है वो बैकग्राउंड पे चला जाता है और उसके ऊपर ओवरलैप कर जाती है हमारी मेन एक्टिविटी। तो यही इशू आएगा आप सबको। तो मैं एक बार रन करके दिखाता हूँ कि एक्चुअल क्या इशू है। मैंने रन किया, हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन हुआ। तो यहाँ पे जो फ्लैश है वो चली, फ्लैश के बाद मेन एक्टिविटी आई, देन यहाँ पे ऑन ऐड लोडेड का जो टोस्ट था वो आया। मैंने बैक किया, बैक करने के बाद मैं वापस एप्लीकेशन ओपन करता हूँ। तो देखो फ्लैश आया, ओपन ऐड आया। ओपन ऐड के जस्ट बाद नहीं, इशू तो नहीं है अभी। वो इशू इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा जो फ्लैश एक्टिविटी है वो एग्जिट ही नहीं हुआ। एक ये भी इशू है, जो हमारी फ्लैश है वो वही एग्जिट नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम ऑन ऐड कंप्लीट मेथड के अंदर करने की कोशिश करेंगे तो जो हमारी फ्लैश एक्टिविटी है वो भी चलती ही रहेगी। यही दो इशू है, या तो ये होगा या तो जो हमारी ओपन ऐड रहेगी वो चलते चलते हमारी मेन एक्टिविटी लॉन्च हो जाएगी, ऐसा भी हो सकता है। तो इसके सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, एक कस्टम इंटरफेस का यूज करते हैं। कस्टम इंटरफेस का यूज करने के लिए क्या करेंगे, देखो अगर ऑन ऐड कंप्लीट में हमारी मेन एक्टिविटी लॉन्च नहीं हो रही, पहली चीज़ अगर यहाँ पे करेंगे तो हमारी जो ओपन ऐड है वो शो करेगी, लेकिन शो करते करते हमारी मेन एक्टिविटी भी लॉन्च हो जाएगी। यही ये दूसरा इशू है। शो करेगा हमारा, देखो ओपन ऐड आएगा, नहीं अभी नहीं आया, ऑन ऐड लोडेड हुआ, मैंने फिर से वापस ओपन किया, सो हुआ, ओपन ऐड आया, देखो मेन एक्टिविटी हमारी लॉन्च हो गई। ओपन ऐड को हमने क्लोज भी नहीं किया, क्लोज करे बिना ही हमारी मेन एक्टिविटी लॉन्च हो गई। अगर मैं यहाँ से बैक करूँगा तब हमारा ओपन ऐड शो कर रहा है कहाँ, होम स्क्रीन पर, जहाँ पे होना नहीं चाहिए, शो नहीं करना चाहिए। ये है बाय डिफ़ॉल्ट की कोड। तो इसमें एक इशू है, तो इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल सा है, हम कस्टम इंटरफेस कॉल बैक का यूज करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल सा जो माई एप्लीकेशन क्लास है इसके अंदर आएंगे और एकदम ऊपर चलेंगे, एकदम ऊपर चलेंगे और एक कस्टम क्लास बनाएंगे कॉल बैक का। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पब्लिक इंटरफेस ओपन कॉल करके बनाते हैं इसको, ओपन कॉल, और वाइड में नेक्स्ट नाम से एक मेथड बना लेंगे जिसको हम लोग पूरा करने वाले हैं। देन क्या करेंगे, शो आई डी इफ़ अवेलेबल, ये वाला जो मेथड है इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर जो जो पैरामीटर ले रहा है, 3 पैरामीटर हैं टोटल, यहाँ पे हम लोग एक कस्टम पैरामीटर डालेंगे ओपन कॉल करके, ओपन कॉल, ओपन कॉल। और यही ओपन कॉल हम यहाँ पे शो आई डी अवेलेबल वाले में जो एक और जगह कॉल हो रहा है वहाँ पर भी इसको एंटर कर देंगे और इसको वापस ओपन करेंगे। जो ऑन शो ऐड कंप्लीट लिस्टनर इस वाले में चलेंगे और यहाँ पर भी वही जो एक एक्स्ट्रा पैरामीटर था उसको ऐड करेंगे, ओपन कॉल, ओपन कॉल। अब यहाँ पे जो ओपन कॉल है इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर ऐड अवेलेबल ही ना हो तब पर भी हम नेक्स्ट कर देंगे। मान लीजिए इस प्लेस स्क्रीन ओपन कर रहा है, ऐड अवेलेबल ही नहीं हो और हमारी मेन एक्टिविटी लॉन्च ही ना हो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो अगर अवेलेबल नहीं है ऐड, तब पर भी हम अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी लॉन्च करेंगे। और ऐड अगर डिसमिस होती है सक्सेसफुली शो होने के बाद, जब डिसमिस होगी तब हम अपना जो भी नेक्स्ट एक्टिविटी हो लॉन्च करेंगे। अगर शो होने में भी फेल्ड होता है तब पर भी हम अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी लॉन्च करेंगे। ठीक, तो इतने रूल यहाँ पे बने। अगर ऐड हमारा अवेलेबल ही ना हो तब पर भी हमारी एक्टिविटी लॉन्च होगी, और जैसे ही शो करे, शो करने के बाद जब डिसमिस हो तब हम अपना जो मेन एक्टिविटी है उसको लॉन्च करेंगे। और अगर शो होने में ही फेल्ड हो जाए तब पर भी हम अपनी एक्टिविटी लॉन्च कर देंगे। और एक जगह और एरर आएगा, ए वाला, यहाँ पर भी एरर आएगा। तो यहाँ पे ऐड कॉल का भी, ऐड कॉल नहीं ओपन कॉल के नाम से था, ओपन कॉल, ओपन कॉल, ओपन कॉल, ओपन कॉल। देन यहाँ पर ओपन कॉल को हम पास कर देंगे। और एक जगह और एरर आएगा, चलते हैं एकदम ऊपर, यहाँ पे ऑन स्टार्ट के अंदर, ओके डन, ये डन हुआ। अब ये डन तो हो रहा है, लेकिन जो ऑन स्टार्ट है, अब ये देखो ये मेथड
जो ओवरराइड हो रहा है ये तब कॉल होगा जब कोई भी एक्टिविटी रिसेंट से जाएगी। मतलब कि अगर हमारा फ्लैश एक्टिविटी भी पहले लॉन्च हो रहा है या फिर बैकग्राउंड से फ्लैश एक्टिविटी लॉन्च हो रहा है, वहाँ पर ऐड शो करेगा ये वाला ऑन स्टार्ट वाला, ये सिस्टम तब पर भी शो करेगा। बट हमें ये वाला नहीं चाहिए, ऑन स्टार्ट वाला नहीं चाहिए, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट है वो क्लियर है, एकदम एम्प्टी है। तो फ्लैश स्क्रीन में ये वाला नहीं चाहिए, बाकी एक्टिविटी में चाहिए। बाकी एक्टिविटी जैसे कि मेन एक्टिविटी में अगर कोई जा रहा है रिसेंट से तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। बट फ्लैश स्क्रीन जो है वहाँ पर हमें ये बाय डिफ़ॉल्ट वाला काम नहीं करना चाहिए, ये जो ऑन स्टार्ट है ये काम नहीं करना चाहिए वहाँ पर। तब हम यहाँ पे डिटेक्शन लगाएंगे कि अगर जो एक्टिविटी है वो फ्लैश एक्टिविटी है तो क्या किया जाए। जो एक्टिविटी है अगर वो फ्लैश एक्टिविटी है तो हम इस कोड को रन ही नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। अगर फ्लैश एक्टिविटी है तो इस कोड को रन ही नहीं करेंगे। तो उसके लिए ओपन करेंगे अपना एडमोब वाला जो क्लास है, और इसके अंदर हम लोग एक स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, पब्लिक स्टैटिक बुलियन फ्लैश। अगर फ्लैश एक्टिविटी है तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू रखेंगे। और कब कब ट्रू होगा, जब हमारी फ्लैश एक्टिविटी लॉन्च होगी। जब हमारी फ्लैश एक्टिविटी लॉन्च होगी तो एडमोब डॉट फ्लैश इसको ट्रू करेंगे। अब रिज्यूम होने पर भी हम इसको करेंगे, ऑन रिज्यूम में भी एडमोब डॉट फ्लैश को ट्रू कर देंगे। लेकिन जैसे ही हमारी ये एक्टिविटी लॉन्च होगी, जैसे ही हमारी मेन एक्टिविटी लॉन्च हो रही है, मेन एक्टिविटी, उसको फॉल्स कर देंगे, उसको फॉल्स कर देंगे। और यहाँ पे एक एरर देखने को मिल रहा है क्योंकि एक एक्स्ट्रा इंटरफेस इंप्लीमेंट करना है। तो कर्ली ब्रैकेट के जस्ट बाद कॉमा लगा के न्यू करना है और इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर लेना है। और ये चारों लाइन का कोड कंप्लीट कॉपी करके यहाँ पर नेक्स्ट वाले के अंदर पेस्ट कर देना है। डन, ये हुआ हमारे फ्लैश एक्टिविटी का सारा काम कंप्लीट। अब माई एप्लीकेशन में आते हैं। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ़ नॉट, अगर फ्लैश एक्टिविटी नहीं है तब ये कोड रन करेगा। सिंपल, एक कब ट्रू होगा, जब फ्लैश एक्टिविटी लॉन्च होगी। जब फ्लैश एक्टिविटी जब तक चलेगी तब तक ये ट्रू रहेगा। और जब ये ट्रू रहेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन स्टार्ट के अंदर का जो कोड है, ये वाला जो शो ऐड शो करेगा, वो करेगा ही नहीं। मतलब ये कोड ही नहीं रन होगा तो ऐड शो ही नहीं होगा। शो नहीं होगा तो यहाँ पे जो ए वाला कोड है वो कंपाइल होगा। बेसिकली ए कंपाइल होगा तो जो शो ऐड इफ अवेलेबल वाला कोड है जब ये रन करेगा तो इसके अंदर हमारा जो कॉल बैक है नेक्स्ट वाला, ये वाला हमारा सक्सेसफुली प्रॉपर तरीके से काम करेगा। और बाकी एक्टिविटी के लिए अगर वो फ्लैश एक्टिविटी नहीं है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हमने फ्लैश एक्टिविटी में जैसे दूसरी एक्टिविटी लॉन्च करी है और फॉल्स कर दिया गया है। और जब ये फॉल्स होगा तो ये अपोजिट कर दे रहा है नॉट ऑपरेटर, ताकि ये ट्रू बने। जब ये फॉल्स होगा तो यहाँ ट्रू अज्यूम करेगा और जो ये वाली कोड होगा वो सक्सेसफुली कंपाइल होगा। तो इसको एक बार रन करके हम वेरीफाई करते हैं कि सब कुछ तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। आते हैं यहाँ पे, तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो लॉन्च हुई। लॉन्च होने के बाद हमारी मेन एक्टिविटी लॉन्च हुई। यहाँ पे बैनर ऐड आना चाहिए और यहाँ पे ऑन एड लोडेड का टोस्ट भी आ गया। इसको बैक करते हैं। बैक करने के बाद हमारा जो ये एप्लीकेशन था उसको रीलॉन्च किया। फ्लैश चला, फ्लैश चलने के बाद हमारा ओपन ऐड आया। जैसे हमने क्लोज किया हमारी मेन एक्टिविटी लॉन्च हो गई। मतलब कि एकदम प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है विदाउट एनी इशू। फ्लैश चली, फ्लैश के बाद ओपन आएगा। ओपन के बाद हमारा जैसे ही क्लोज करेंगे हमारी मेन एक्टिविटी लॉन्च हो जाएगी। अब मान लीजिए अगर जो हमारा मेन एक्टिविटी यहीं से कोई बैक कर दिया, दूसरे एप्लीकेशन में गया, दूसरा कोई एप्लीकेशन चलाने लगा, जैसे कि मैं कोडलेका का एप्लीकेशन चला रहा हूँ, ठीक, कोडलेका का चला रहा हूँ तो इनवैलिड रिक्वेस्ट आ रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये सेशन एक्सपायर हो गया होगा। वापस इस एप्लीकेशन में आने के बाद तो देखो मेरा ये जो ओपन ऐड है वो चला। इसको हम क्लोज करते हैं, परफेक्ट वर्किंग में है। ये जो ऐड कोड है परफेक्ट वर्किंग में है। वापस चलेंगे, फॉरग्राउंड से बैकग्राउंड से फॉरग्राउंड पे आएंगे तो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। चलो डन, हमारा ओपन ऐड भी कंप्लीट हो गया। बस अब इसके अंदर जो फालतू के टोस्ट मैसेजेस वगैरह लगे हैं सबको हटा देते हैं, क्योंकि हमारे एप्लीकेशन पे जो लाइव एप्लीकेशन है वहाँ पे टोस्ट नहीं आना चाहिए। तो सभी टोस्ट एप्लीकेशन को हटाते हैं, टोस्ट मैसेजेस को हटाते हैं। जहाँ जहाँ भी टोस्ट है, टोस्ट और कहीं पर है, यहाँ पर भी है टोस्ट, यहाँ पर भी है टोस्ट, सभी टोस्ट को हटाते हैं। और मैं एक बार फिर से फाइंड कर लेता हूँ कि और कहीं तो नहीं है। नहीं, एक सिंगल फाइंड है जो कि इम्पॉर्ट है। तो बाकी टोस्ट अब हट गया पूरे एप्लीकेशन से, मतलब कि ओपन ऐड से टोस्ट हट गया। अब हमें टोस्ट देखने को नहीं मिलेगा। हमारा एप्लीकेशन लॉन्च होगा, लोड होगा,
सारी चीज़ें होंगी, दिखेंगी वगैरह, जो भी होगा ओपन एड का सारा काम ताम झाम होगा, बट जो टोस्ट मैसेज है वो नहीं दिखने वाला है। वापस से अगर हमने इसको क्लोज किया, क्लोज करने के बाद इसको ओपन किया, अगर ऐड लोड रहेगा तो दिख जाएगा, नहीं लोड रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी हमारा एप्लीकेशन स्मूथली रन करेगा। एयर लोड नहीं हुआ है, शायद फेल्ड हो गया क्योंकि मैंने कंटिन्यू उसको रन कर दिया। इसको वापस रन करते हैं तो बैनर ऐड आ जाना चाहिए। बैनर ऐड जैसे आएगा मतलब कि हमारा जो कोड सिस्टम है प्रॉपर वर्किंग में है। तो बैनर ऐड आ गया मतलब कि ओपन ऐड भी अब हमारा लोड हो चुका होगा। तो अगर इसको हम रिसेंट से वापस ओपन करेंगे तो हमारा जो ओपन ऐड रहेगा शो करेगा। तो इसी तरीके से आप अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर ओपन ऐड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारा का सारा जितना भी ऐड इम्प्लीमेंटेशन का था वो कंप्लीट हो चुका है, बट यहाँ पे लास्ट वाला बचा हुआ है। लास्ट वाला जो शुरू का था वही वाले में कुछ थोड़ा बहुत चेंज इधर उधर करना है। तो चेंज ना करके हम लोग यहाँ पे एक नई चीज़ करते हैं, एक नई स्क्रीन पे वो सारा का सारा कोड लिखते हैं। तो नेटिव की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे बैनर कॉल के नाम से, कॉल ऐड, देन यहाँ पे कोलैप्सिबल बैनर इस नाम से एक नई एक्टिविटी तैयार कर लेते हैं। इस एक्टिविटी पे हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली इस एक्टिविटी में सबसे पहले इसको लॉन्च करते हैं, फिर बाकी का काम करते हैं। क्या करेंगे, बटन फाइंड करेंगे, बटन कॉल ऐड फाइंड व्यू आई डी @id डॉट कॉल ऐड, देन यहाँ पे कॉल ऐड डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर न्यू व्यू ऑन क्लिक लिस्टनर। देन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नई एक्टिविटी लॉन्च करेंगे, यही कोड इंटेंट वाला कॉपी पेस्ट करेंगे और एक नई एक्टिविटी क्रिएट कर लेंगे अपना एम्प्टी एक्टिविटी करके। देन यहाँ पे कॉल बैनर एक्टिविटी करके इसको तैयार कर लेंगे और यही वाली एक्टिविटी जो है वो अपना यहाँ से लॉन्च करेंगे। डन। देन यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कोड है सब हटा देते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है हमें, इस सबको हटा देते हैं। रिलेटिव लेआउट। देन इस वीडियो के बाद मैं एक और वीडियो अपलोड करने वाला हूं जहां पे आपको इन सभी ऐड का एकदम एडवांस एंड प्रोफेशनल तरीके से लिखा गया लाइब्रेरी प्रोवाइडेड मिलेगा। उस लाइब्रेरी में बहुत ही आसानी से वो एक मॉड्यूल होगा, बेसिकली लाइब्रेरी नहीं, जैसे मैंने अभी जो आपको प्रोवाइड किया था वो था हमारे नेटिव का, बट वो नेटिव की तरह नहीं होगा, आपको कोड नहीं मिलेगा बल्कि आपको एक मॉड्यूल मिलेगा जिसको आपको इम्प्लीमेंट करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। जैसे इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो बड़ी ही आसानी से अपने किसी भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर एडवर्टाइजमेंट वगैरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपको इतने कोड का कोई भी ताम झाम नहीं करना है, जैसे ही आसानी से मैंने बताया था अभी नेटिव के अंदर, वैसे ही बस आपको फंक्शंस कॉल करने हैं, मेथड्स को कॉल करने, मेथड कॉल करने हैं, आपके जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह है सब लगते चले जाएंगे। आप एकदम एडवांस तरीके से फुल्ली फंक्शनल एड्स को अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन में लगा सकते हैं मेरी उस लाइब्रेरी की हेल्प से। तो इस वीडियो के बाद वो दूसरा वीडियो में अपलोड होगा और उसी वीडियो में मैं सारी चीज़ें उस लाइब्रेरी का सेटअप वगैरह सारी चीज़ें बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कोलैप्सिबल बैनर की बात कर लेते हैं। बहुत हो गया एडवर्टाइजमेंट, अपना खुद का एडवर्टाइजमेंट मैं खुद कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा वो सारी चीज़ें। बाकी और भी कोड वगैरह हैं मेरे कोडले का कोड स्टोर में, बाकी मैं कंटिन्यू हो सकता है कि और भी कोड वगैरह अपलोड करूँ वहाँ पे। देन यहाँ पे क्या करते हैं, कोलैप्सिबल बैनर पे आ गए और यहाँ से कंप्लीट बैक आते हैं। हम वापस चलेंगे अपना जो भी एडमोब इम्प्लीमेंटेशन का कोड था यहाँ पे वापस चलेंगे और यहाँ पे कोलैप्सिबल वाले सेक्शन को ओपन करेंगे। कोलैप्सिबल वाले सेक्शन को जैसे ही हमने ओपन किया तो यहाँ पे हमारा लोड बैनर ऐड का जितना भी कोड था सेम टू सेम है, सारा कुछ सेम है। इसको कंप्लीट कॉपी करेंगे, जैसे हम नॉर्मल बैनर ऐड नहीं लगाते एकदम एग्जैक्ट वही चीज़ है। तो यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कॉपी करेंगे और ऐड व्यू का एक ऑब्जेक्ट ऊपर बनाएंगे ताकि हम उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकें। देन यहाँ पे ऐड व्यू देन क्लासेस वगैरह इंपोर्ट करेंगे और जो ऐड रिक्वेस्ट है उसको चलाएंगे। एडाप्टर क्लास यहाँ पे, हाँ यही चीज़ है एक्स्ट्रा इसके अंदर। यहाँ पे जब हम बिल्ड करते हैं, जो नॉर्मल बैनर होता है उसके अंदर बिल्ड होता है, डायरेक्ट ये वाला नहीं होता, ये वाला जो एड नेटवर्क एक्स्ट्रा बंडल ये वाला सिस्टम नहीं होता। और इसके अंदर हम लोग एक्स्ट्रा क्या पास कर रहे हैं, ये वाला बंडल का एक्स्ट्रा डेटा। और यहाँ पे एडमो वालों ने एक गलती की है, यहाँ पे सेमी कॉलन देना भूल गए हैं। डेवलपर भैया थोड़ा देख लीजिए, आप लोगों ने यहाँ पर सेमी कॉलन नहीं दिया है, इस सेमी कॉलन को ध्यान दीजिए और इसको अपडेट करिए। चलिए कोई बात नहीं, मैं अपनी तरफ से लगा दिया आप लोगों के लिए, बाकी सब कुछ ठीक है, बाकी कोई और इशू है ही नहीं, इसमें सेम टू सेम वही काम था, वही कॉन्सेप्ट था। बाकी गेट एड साइड का जो मेथड है वो उसके लिए हम लोग गेट स्टार्टेड में ही चलेंगे और स्टार्टेड वाले में ही
बाकी का कोड स्टार्टेड वाले से ही कॉपी करेंगे। ये जो गेट ऐड साइड का कोड था इसको कंप्लीट कॉपी करेंगे और यहाँ पे लगा देंगे डिस्प्ले मैट्रिक्स वगैरह में। देन वर्जन कोड चेक कर लेते हैं हम, जो भी है आर, चलो कोई दिक्कत नहीं, गेट बाउंड वगैरह है सब कुछ, चलो डन। ये डन हुआ। बाकी ये तो मान लीजिए एक्स्ट्रा लोडिंग का सिस्टम हुआ, ये लोड वाला कोड हुआ। देन यहाँ पे हमने क्या किया, ऐड व्यू का ऑब्जेक्ट बनाया, ऐड यूनिट आईडी सेट करी, हमारा जो ऐड साइज था उसको दिया, तो ऐड साइज यहाँ देने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे कर देंगे तो एक लाइन कम हो जाएगा हमारा। तो ऐड साइज हुआ। बाकी देखते हैं क्या क्या चीज़ें मिसिंग है। ऐड साइज हुआ, यहाँ पे व्यू, हमें व्यू में ऐड करना है, तो यहाँ पे हम लोग एक लीनियर लेआउट को कॉल करेंगे, ऐड कंटेनर के नाम से बनाएंगे, फाइंड व्यू आई डी डॉट बैनर के नाम से बना देंगे और इसके अंदर एक लीनियर लेआउट तैयार करेंगे। लीनियर लेआउट मैच पेरेंट हाइट रैप कंटेंट रखेंगे, इसको बॉटम में करेंगे, अलाइन पेरेंट बॉटम, और इसकी आईडी दे देंगे हम लोग बैनर, ओरिएंटेशन वर्टिकल, डन। ये रहा बैनर, बैनर बन गया। इसको हमने फाइंड किया, फाइंड करके इसको एक कंटेनर प्रोवाइड कर दिया। एक मिनट मेरे एक्स्ट्रा कोड कट गए, जो बंडल एक्स्ट्रा था वो कट गया। देन इतना डन, और कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं है। बाकी जो लिस्नर है, लिस्नर वगैरह अगर आपको लगाना है तो लगा सकते हैं, तो उसके लिए ऐड व्यू डॉट सेट इवेंट लिस्नर या फिर सेट लिस्नर, आप इतना लिखिए, सेट लिस्नर आपको मिल जाएगा, मिल जाओ भैया एकदम ऊपर, सेट ऐड लिस्नर, न्यू ऐड लिस्नर, इसके अंदर हम लोग ऑन फाइल्ड एंड ऑन लोडेड, यही दो मेथड इंपॉर्टेंट है, वही दोनों इंपोर्ट कर लेंगे। बाकी सारा काम डन, बहुत ही ईजी था। जैसे हम बैनर ऐड इंप्लीमेंट करते हैं एज इट इज़ है, बस ए लाइन का हमारा फ़र्क है, जहाँ पे हम लोग ये एक्स्ट्रा आइटम दे रहे हैं और यहाँ पे ऐड रिक्वेस्ट दे रहे हैं, जो कि हमारा नेटवर्क में एक्स्ट्रा बंडल ऐड करेगा। अगर आपका जो ऐड है वो बॉटम में अलाइन है तो यहाँ पे आपको बॉटम देना है, अगर ये ऊपर है टॉप में तो आपको यहाँ पे टॉप देना है। ध्यान रहे, ये चीज़ आपको चेंज करना पड़ेगा अगर टॉप में बैनर लगा रहे हैं तो। बाकी मेरा बॉटम में ही है, सब लोग बॉटम में ही लगाते हैं, तो चलिए रन करते हैं कि देखते हैं क्या काम करता है कि नहीं करता है, और काम करेगा ही क्योंकि इस कोड को लिखा है किसने है, मैंने। चलो काम करवाया जाए। एडमोब मास्टर कोर्स ओपन किया, कोलैप्सिबल बैनर पे क्लिक किया हमने, यहाँ पे वेट किया तो कोलैप्सिबल बैनर आ गया पूरे हाफ स्क्रीन पे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे फिर से वापस वो कोलैप्स हो जाएगा, नीचे सारा बैनर ऐड हमारा दिखेगा। तो हमारा कोलैप्सिबल बैनर ऐड का सारा कुछ तामझाम खत्म। हमने इस सीरीज के अंदर बैनर ऐड, इंटरस्टिशियल ऐड, रिवर्डेड ऐड, नेटिव ऐड, कोलैप्सिबल बैनर ऐड को और उसी के साथ साथ ओपन ऐड को भी देखा, और काफ़ी बेहतर तरीके से देखा कि कैसे कैसे हम लोग अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर एडवर्टाइजमेंट लगा सकते हैं, एप्लीकेशन के अंदर एडवर्टाइजमेंट लगा सकते हैं, जो कि हमारा एडमोब का था। इसके बाद मैं फेसबुक, यूनिटी और जितने भी टाइप के एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइडर हैं, कौन कौन से हैं, एडमोब होगा, यूनिटी होगा और मेटा हो गया। मेटा मतलब फेसबुक भी अभी हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, तो इसके जस्ट बाद उसका भी कोर्स आएगा। और स्टार्टअप हो गया, और भी बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। अगर आपको और भी सजेशन देना है तो नीचे कमेंट आउट कर सकते हैं, आप लोग कमेंट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग मैं उसका कंप्लीट ऐसे ही कोर्स लाकर आप लोगों को दे दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सारे के सारे कोर्स फ्री हैं। आप लोग यहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे ही बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के सीरीज या फिर कोर्सेज वगैरह देख सकते हैं। आने वाले समय में और भी वीडियोस वगैरह मैं अपलोड करूंगा। आई नो कि मैंने बहुत डिले किया हुआ है इस चैनल पे। पहले मैं लगभग 2020 से 2020 से इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड करी थी। उससे पहले भी मेरा चैनल वगैरह था, तो चलिए छोड़ी पुरानी बातें हैं। बाकी सब कुछ इम्प्लीमेंट हो चुका है, सब कुछ डन है, कोई इशू नहीं है। चलिए, अगर आपको कोई भी इशू आता है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, उस इशू को मैं ज़रूर सॉल्व करूँगा। बाकी चलिए फिर से मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।